I just paid a minimum cost of 3,000 rupees and that's it. और वो रिकवर मेरी 1 महीने में हो गई थी because the kind of effort you put in. This is how it works. अगर आपने एक दफ़ा लिंक शेयर कर दिया and you think कि आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं होता. So everything involve a lot of efforts. तो हमने ये जर्नी शुरू की थी तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं हमें इस जर्नी के साथ और अब हमारे पास we've got a lot of VIP customers along with सबके अपने अपने ग्रुप हैं. तो यू यानी कि it's a referral game जिस तरह ओडी सेम चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने ऑफलाइन बनाए हुए हैं, हम लोग इस तरह अपनी ऑनलाइन बना रहे हैं. तो विद पैसेज ऑफ टाइम अब हमने ये देखा है कि we need to add, am I visible right? और हूँ ना मैं सबको सुनाई दे रही हूँ. So recently we have made few changes in tool sharing platform जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि everybody make their own community. जैसे मेरे अंडर 50 लोग आए, फिर उनके अंदर और आए और उनके अंदर और आए. इस तरह आपके कमीशन रेट बढ़ते भी रहते हैं और जो पहला बंदा जो लेके आ रहा होगा उसके सबसे ज़्यादा होंगे, फिर इस तरह जब तीसरे चौथे पे जाएंगे तो वो कम हो जाएंगे. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा इसमें कोई ना कोई गिमिक होगा, कुछ ना कुछ कैच होगा, तो इसमें कोई ऐसा कैच नहीं है. एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है विच इज़ 3,000 रुपीज़. वो भी इसलिए की जा रही है ताकि यू टेक इट सीरियसली. अदरवाइज इफ यू वोंट इन्वेस्ट समथिंग और देन आपको कहा जाए यार आप ये बेचने की कोशिश करें, तो कोई भी नहीं बेचने की कोशिश करेगा. क्यों करेगा? सही. अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आप लोग अपने लिए भी बाय करें एंड यू गेट अ अमेजिंग डिस्काउंट ऑन दैट. यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल शूज़ आर वन ऑफ द टॉप कैटेगरीज मेन के हवाले से, क्योंकि हमारे पास आज ऑडियंस मेन की ज़्यादा है, तो मेन शूज़ बहुत ज़्यादा मेरे पास से सेल आउट हुए हैं. आई बीन शेयरिंग लिंक्स और जो मैं वो प्रोडक्ट लगाती हूँ आई गॉट अ वेरी अमेजिंग कन्वर्जन फ्रॉम दैट. तो उसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट भी मिल जाता है वापस. तो इट्स बेनिफिशियल इन आइदर वे, दोनों उससे है. तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो आपको और डिटेल पहले बताएंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, हाउ ई कॉमर्स इज एक्चुअली वर्किंग, हाउ यू कैन यूज ऑल द सोशल मीडिया एंड हाउ टू यूज योर सेल फोन टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस राइट हियर सिटिंग हियर. अभी आपका अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करने का है. तो आई वुड लाइक टू वेलकम हैदर अहमद काजी फॉर द नेक्स्ट सेशन. वो आपको पूरा ब्रीफ करेंगे कि अभी इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन से किस तरह दुनिया को पूरा टैप कर सकते हैं. चलो एक काम करते हैं, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं सबका और सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं और किस फील्ड से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और कर रहे हैं. तो जब तक हमारी ये प्रिपरेशन भी रेडी हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि करके माइक आगे पास ऑन करते हैं ताकि हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो. My name is Mohammad Kanwar and side by side I'm helping my father regarding textile business. And I'm interested here to share what is sharing and what is the main difference between tool sharing and Amazon and eBay. Assalamualaikum. My name is Faisal Rehan. I am a relationship manager in Sabra Bank. Okay. And I'm interested in e-commerce. That's why I'm here. Okay. Assalamu alaikum. My name is Azmatullah. I'm working as an accountant in Dubai, and I'm too much motivated for e-commerce because I know that this is the future. So I'm hungry to learn more about that. Assalamu alaikum. My name is Shah, and I'm a call center agent of Electrus, and I want to know about e-commerce. That's why I'm here. Say. Assalamualaikum. My name is Sadir. साबिर, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा, साइबर मतलब बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेटर. क्या करते हो? Student. अच्छा, वेल. कौन सी स्टडी है? Matric. हाँ? Matric. सॉरी? Matric. ओके, चलो. Assalamu alaikum. Akbar Salim, IBA graduate. Definitely want to learn more about e-commerce. I'm here. Thank you. Hello, my name is Masood and I am polymer engineering from NIT University. I finalized student. Assalamu alaikum. My name is Sheikh Abdullah. I have done bachelor's in last year. And right now I am doing online business, and I want to earn more and more after graduating from this session. से कितने टाइम से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो? From last 2 years. और क्या एक्सपीरियंस है अभी? I have experience of last 5 months, but I am doing job in a similar company. But after doing job, मैंने ये सोचा है कि नहीं, कब तक जॉब करनी है. जॉब एक साइड है, अपना प्रोफेशनल बिजनेस होना चाहिए ताकि अपना ब्रांड बने, अपना नाम बने और मार्केट में एक नाम से हम
आए कि हम क्या कि ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं और अपने नाम पे चला रहा हूँ, अपना ही है ये, और अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं एज कम्पेयर टू जॉब। तो बेटर है कि बंदा अपना ही ऑनलाइन स्टोर चलाए सीख के या किसी और के थ्रू, बेटर यही ऑप्शन है। अगर मैं आपके कमेंट को इस तरह से रिड्यूस करूँ और सबको मैं चाहूँगा क्लियर हो कि आप इस वक्त पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो ई कॉमर्स का, और आप चाह रहे हो कि मैं उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर दूँ, एम आई राइट? या एग्जैक्टली। वेरी नाइस एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल बैठी है हमारे पास। इजलाल शॉप है इजलाल में ख्याल है कल आप शायद पहले के इवेंट में भी आए और वहाँ से मतलब सीट फुल होगी थी, इस वजह से उन्होंने शायद बोला कि आज आपको फुल प्रोटोकॉल देंगे। हमारी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है। बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी कैटेगरी है? सारे होम अप्लायंसेस है हमारे पास। होम अप्लायंसेस, तो होम अप्लायंसेस से डायरेक्टली डील करें, कहाँ पे शॉप है? जाएगा सदर के अंदर। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिजनेस के, अगर मैं बताऊँ तो हम ना परचेजिंग करते हैं ना, इधर उधर से ऑनलाइन की शॉप से परचेज करते हैं। सही। FDA जैसे दरार हो गया, सही है। दरार से भी ले लिया, हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही। मैं चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट किया जाए, पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाया जाए, शॉपिफाई में कन्वर्ट किया जाए, अपने काम को। यू राइट, राइट प्लेस, जबर चल तो बस ये सब चाहिए। जबर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दनियाल है एंड आई एम अ वेब डेवलपर एंड एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन। सही, जबर जबर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद रजब अली, currently polymer and petrochemical department, final year student और पार्ट टाइम ऑनलाइन लैपटॉप सेल पे काम करता हूँ और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप से उसको मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उसको ऐसे कन्वर्ट किया जाए कि अपना कोई एक वेब या कोई शॉपिंग स्टोर हो ताकि मैं अपने लैपटॉप जो हूँ वो सेल कर सकूँ। सही, जबर। मुआज़िर इस्लाम, फाइनल ईयर पॉलीमर इंजीनियरिंग। ओके, ग्रेट। सैयद ज़ैद जावेद फ्रॉम एनईटी इंजीनियरिंग। एनईटी से यहीं से, तो क्या कर रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गुड। समीर आजम डूइंग BScs in Mary University। जबर, वेरी वेरी। आगे फैसल कुरैशी, पावर जनरेशन का बिजनेस है। तो जबर। सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी काम करते हैं, सेमीकंडक्टर। मोहम्मद रज़ा खान, बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, पावर जनरेशन। मेरा नाम शान है DDA और मैं भी BOD हूँ बैंक एग्जाम में, अभी ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। Assalamu alaikum, this is Pandadip and I'm an ACCA candidate and I'm looking towards e-commerce and knowledge. मोहसिन अत्तारी, ई कॉमर्स होलसेल की शॉप है सदर पे, अमेज़ॉन दुबई में भी अपना बिजनेस है और यहाँ पे भी ई कॉमर्स का बिजनेस है और अमेज़ॉन UK जर्मनी इन सब पे बहुत बिजनेस आपने 24 आवर्स और पीटी के साथ काम किया? वो मैं ही चला रहा हूँ पूरी वेब साइट भी, लूटो भी मैंने चलाई है पूरी, 24 भी मैंने चलाई है एंड गो टू पे भी तकरीबन पूरी वेबसाइट में ही चलवा रहा है। काफ़ी वेबसाइट यहाँ बड़ा अच्छा नाम है आपका, मार्केट है वहाँ पे जाना। नहीं चला दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं बेसिकली ना पेट्रोलियम कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन क्योंकि 14 डेज ड्यूटी 14 डेज ऑफ है तो मैं पिछले 3-4 साल से तो सदर में शॉप चला रहा हूँ, किड्स फैशन की, साथ में दराज याहू फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैं सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स। तो अर्निंग के साथ मैंने उमर साहब की कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी। उमर साहब आए हुए बात, तो उमर साहब की ट्रेनिंग से काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा लर्न किया था और उससे फिर मैं टू शेयरिंग में मैं कनेक्ट। सही, डबल। सर पीछे दीजिएगा माइक तक, उसमें इंट्रोडक्शन भी हो जाए, देन स्टार्ट फॉर्मली। आप ही क्या अस्सलाम वालेकुम सर, सेकंड ईयर कंटिन्यू है और भी सर पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ फाइवली। My name is Afshin Zafar. मैं हॉस्पिटल में ऑफिस असिस्टेंट काम कर चुकी हूँ। Now I have to start working. This is Saman Ismail. I'm a marketing lecturer. Nowadays working in housewife. So I'm ready to learn new things in the marketing. जो business में हम लोग करते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं,
Assalamualaikum. I'm Ikra Asif. I'm a first year student here at NAD from the Department of Electrical Engineering. And aside by side, I'm doing a small online business. Assalamualaikum. My name is Suhail Razif. I am doing a job as a credit manager in pharmaceutical company. Assalamualaikum. My name is Mohammad Bashir and I'm doing my MBA from Tikal University. So I have pretty good knowledge about e-commerce and I'm working as a virtual assistant for a UK firm who sells on Amazon, PanEU, Amazon U, all over Amazon. So. Assalamualaikum. My name is Ali Raza and I am currently doing Bachelor of Science in Electronics Department from Sasi University. मेरे पास यही सवाल है कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरह करते हैं उसके बारे में नॉलेज है. Assalamualaikum. My name is Amna Vohra. I'm a student of Cotton Karachi and I have done my hotel management from there. Assalamualaikum. My name is Ishra, as I have already told to everybody. I've been into the e-commerce since 7 years now, working as a marketing manager at Chase Value Center और अपना business कर रही हूँ. So and plus I've been associated with Do Sharing, so I'm here to share my experience how we have actually move ahead in किस तरह e-commerce की इन sessions के थ्रू हमें मदद मिली और हम लोगों ने आज अपना छोटा एक business start कर चुके हैं. Hello, my name is Ikra and I'm actually running a Facebook community of female entrepreneurs and I help them to run online business. Thank you so much everyone. बड़ा ज़बरदस्त और diversified crowd हमारे पास बैठा हुआ है. There are people from the e-commerce. There are people who does not know anything about e-commerce. There are people from different engineering और different जैसे production किस्म की जो different इनकी fields हैं उसके साथ हैं. तो बहुत मज़ा आने वाला है. Diversified crowd है. अच्छा, मैंने आप लोगों से ना एक question पूछा था. चलिए क्वेश्चन में बाद में आता हूँ. आप सबका इंट्रोडक्शन ले लिया, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ. मेरा नाम हैदर अहमद काजी और 10 साल कम से कम मुझे हो गए ई-कॉमर्स की फील्ड के अंदर. मैंने एमफिल किया है ई-कॉमर्स के अंदर. मैंने थीसिस लिखी है ई-कॉमर्स के अंदर. मैं पोजीशन होल्डर हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी और इसके अलावा अली बाबा के अंदर ट्रेनिंग ली है. डू यू नो अली बाबा? अली बाबा एक दिन में इतनी सेल करता है जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल होने लगा उससे. और अली बाबा में ट्रेनिंग लेने के बाद मैं पाकिस्तान आया और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड रहा. TCS सेंटीमेंट, CFO.com और उसके अलावा चेज वैल्यू सेंटर और करंटली इस वक्त मैं हेड ऑफ ई-कॉमर्स हूँ गुल अहमद का. गुल अहमद और आइडियाज इस दोनों ब्रांड को इस वक्त मैं देख रहा हूँ. इसका ई-कॉमर्स के अंदर जितना पोर्टफोलियो होता है वो सारा का सारा मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ. व्हाई आई एम हियर? बिकॉज मैं किसी भी डू शेयरिंग के इवेंट को ना नहीं कर सकता. उसकी रीज़न ये है बिकॉज डू शेयरिंग ने 3 साल के अंदर मुझे उस सीट से यहाँ पहुँचाया. आई एम द एग्जाम्पल राइट नाउ जो लाइव आपके सामने है. वो किस तरह हुआ, वो क्या अचीवमेंट्स थी, मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगा. बट सिर्फ 3 साल लगे मुझे एक नॉर्मल इनएडुकेट जिस बंदे को ज़रा भी नॉलेज नहीं था ई-कॉमर्स क्या है, वो आज एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ई-कॉमर्स को हेड कर रहा है. तो किस तरीके से ये चीज़ बूस्ट आई, किस तरीके से हम इसको अपना सकते हैं, मैंने कैसे फ़ायदा उठाया, आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरा आज जो मोटिव होगा. ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. देखो, आज मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो ये टोटल इस वक्त सेमिनार चलेगी ना, इसके अंदर हम लोग आपको सिर्फ ये नहीं ये क्वेश्चन दे देंगे या आपने उसके आंसर्स खुद सॉल्व करने. हम क्वेश्चन बनाएंगे, करेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है, आर यू पीपल विद मी? कि हमने सिर्फ ये नहीं करना आपको बता दी ये चीज ऐसे जाओ जाके कर लो. नहीं, सबसे पहले किसी भी फील्ड में जाने घुसने से पहले हम करेंगे सवाल करेंगे अपने आप से, सवाल करेंगे अपने आसपास बैठे लोगों से, सवाल करेंगे आप मुझसे. बिकॉज आज जो बंदा जितना टफ कंपटीशन देगा या जितना टफ क्वेश्चन करेगा मुझे बहुत मजा आएगा. लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे. लेकिन मेरी कोशिश ये है कि वो सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को करने चाहिए वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के लाया. तो मूविंग फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ई-कॉमर्स? बड़ी सिंपल. हाँ, जबरदस्त. E-commerce is online buying and selling of products, services. बिल्कुल ठीक. इसके अलावा कोई? Anyone else? जी बुशरा. For
I think Pakistan में e-commerce is about everything now, because not just buying and selling, but it's how you interact, how you make networking through it, and also कि आप not just a Facebook but Instagram and every social media is acting as an e-commerce platform for every individual. Great, बिल्कुल ठीक है. और कोई? Yes. ई-कॉमर्स को डिफाइन कर देंगे कि ग्लोबलाइजेशन तरीके से हम आपस में जितने भी लोग हैं, जितनी कंट्रीज हैं, वो इंटरकनेक्ट हो जाए, और जो जिसे नाम सोशल ई-कॉमर्स है, तो आपस में हम ना जो भी शेयरिंग बाइंग आती शेयरिंग कर सकते हैं, उसमें उसको ई-कॉमर्स है. कोई और? अच्छा, ट्रस्ट मी, जो इन सबने बताया है बिल्कुल ठीक है, और जो इस वक्त आप अपने जहन में सोच के बैठे हो ना, वो भी ठीक है. ई-कॉमर्स, जिस तरह मैंने बताया, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, यस यू आर राइट. इट्स एन सोशल ई-कॉमर्स मॉडल, यस यू आर राइट. और जो इस वक्त दिमाग में आप सोच के बैठे हो ना, वो भी ठीक है. लेकिन मैं आपको आज बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन करे तो आप लोगों के पास जवाब हो और सबके हाथ खड़े. ठीक है? एनीथिंग दैट हैपन्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन शामिल हो, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई गुड्स खरीद रहे हो, कोई सर्विस खरीद रहे हो, होटल का रूम बुक करवा रहे हो, OLX पे चीजें बेच रहे हो, कोई भी चीज जो इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन की फॉर्म में हो रही हो, उसे हम कहते हैं ई-कॉमर्स. क्लियर हुआ किसी को क्वेश्चन है? इंटरनेट के ऊपर किसी भी किस्म की हुई ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वो होती है ई-कॉमर्स. तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ई-कॉमर्स क्या होता है, कितने हाथ खड़े होंगे? अब तो तुम्हें समझ नहीं. अच्छा, नीचे थोड़ा सा. तो ठीक है, ई-कॉमर्स क्लियर हो गया. अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन जानना, चाहे आप लोग आज ई-कॉमर्स समझने आए हो या नहीं आए हो, ये क्वेश्चन जानना हर बंदे के लिए लाजमी है. इंसान अर्निंग क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? Get the financial freedom. Exactly. बिल्कुल ठीक है. और जबरदस्त. और बिल्कुल आप सब लोग बिल्कुल ठीक. मैं आपको दिखाता हूं, हर बंदा अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरी बात याद रखना, सिर्फ 3 किस्म के पीस हैं, जिसे हम कहते हैं 3P फार्मूला. इंसान दुनिया के चाहे जिस भी जगह पे हो, जो भी कर रहा हो, वो अर्निंग सिर्फ 3 पीस के लिए करता है. कौन कौन से? एक है पावर. ये सबसे पहले है जी पे. आप से जितने भी लोगों ने भी बात की ना, वो रिलेटेड थी पे से, और इसलिए सबसे पहले होता है पे. ठीक है? ओके, तो सबसे पहला है पे. इंसान पे के लिए अर्न करना चाहता है कि ठीक है, इनकम आएगी, मुझे अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, पे से रिलेटेड है, मुझे अपना फाइनेंशियल उसमें जाना है, पे से रिलेटेड है, मुझे अगर कोई और काम करने हैं, पे से रिलेटेड है. तो जितने भी आपके अर्निंग के सबसे पहले काम होंगे, वो आपका रिलेटेड होगा पे से, और जितनी ज्यादा पे होती जाएगी, उतना ही आप लोग की अर्निंग बेहतर होती जाएगी. दूसरा होता है पावर. ठीक है? दूसरा होता है पावर. गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, पे कम होती है, लेकिन फिर भी करते हैं. क्यों? करप्शन के लिए नहीं. सर, जॉब सिक्योरिटी. पावर, जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल. यानी कि आपके पास इतनी पावर है ना कि आपको कोई नौकरी से नहीं हटा सकता. अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, मेरा पावर नहीं है, मुझे कभी भी हटा देते. तो दूसरा पी जो होता है, वो होता है पावर. पावर के लिए करते हैं. तो जिसने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, ठीक है, आप आर्मी में देख लो, सारा मतलब अपनी आधे ज्यादा जिंदगी बेचारे बॉर्डर पे खड़े करके गुजार देते हैं, फिर एंड में रिटायर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं. लेकिन कभी जाके कहते हैं ना, आई एम फ्रॉम द आर्मी. इवन गाड़ी बेचने में भी लिखा होता है कि आर्मी ऑफिसर की चलाई हुई गाड़ी. ठीक है ना? पावर, ब्रांड, प्रेस्टीज से आपके दिमाग के अंदर होती है.
तो दूसरा जो हमारा गोल है वो सिंपल होता है पावर। थर्ड है पीआर। भाई जिनको पैसे भी नहीं चाहिए, आपने देखा एक आजकल एक टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है और वो बता रहे हैं कैसे एक लड़के ने, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो ट्रैवल करनी स्टार्ट कर दी उसने। वो ट्रकों के ऊपर बैठ के पूरे पाकिस्तान घुमाया, उसको 1 रुपया भी खर्चना नहीं पड़ा। वो उसे बताया अपनी सारी जर्नी मैंने कैसे की। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली होते हैं पीआर वाले लोग। ये वो लोग हैं अगर किसी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे मर जाएंगे। तो ये वो लोग थे कि जिनको चाहिए पीआर, मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है, इसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं घर बैठ रहे हैं, ठीक है यार दूर करो उसको, मेरा काम नहीं। लेकिन कुछ होते हैं हम जैसे कराची के लोग, कराची के लोगों को रात की चाय ना मिले ना और दोस्तों के साथ ना बैठे मर। अब ऐसे कितने लोग ऐसे जो इस्लामाबाद के हैं? आप मुझे लिटरली बताएं 8 बजे के बाद क्या हालत होती है? ये नहीं आ रहा था यार मैं किधर आ गया हूँ, मैं भागू, मैंने आने की जरूरी। क्या बकवास जगह है, ये भी कोई मतलब है? 8 बजे वहां पे कुत्ता भी नहीं मिलता है, यहाँ पे लोग कुत्ते भी मिल जाते हैं। तो वहां पे ऐसी थॉट। तो हम लोग हैं पीआर वाले, हमारे अंदर ये कूट कूट के भरी हुई है। हम चाहते हैं कि हफ्ते में एक दफा हम जो है ना बलोची टिक्का खाने जाए मदीना। हम नहीं जाएंगे तो फिर वो हमारी एक ना पीआर प्रेस्टीज होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है पीआर। वो कहते हैं पैसा क्या भाड़ में, पावर की भाड़ में, मेरी ऐसी पीआर होना है कि जहाँ जाओ सलाम करें, ठीक है। और इसमें मैं एग्जांपल दूंगा मोहसिन साहब की। बहुत पैसा इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग वालों को दिया है, लेकिन इन दी एंड भी खामोश हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मेरी पीआर बनी गई। पीआर की बेस पे अब्दुल्ला को दे देता हूँ, ठीक है। अब्दुल्ला माल ले गया, पैसे दिए नहीं, ठीक है। लेकिन कहते चलो कोई बात नहीं यार, आज भी उसके साथ बैठेंगे यार, चलो पीआर इस्लाम भी किया ना, अदरवाइज जितना पैसा उस बंदे ने इसका खाया हुआ मुझे। तो कहने का मकसद ये, some people are born with a PR, उनको PR चाहिए, that's why they are in any kind of field, especially for earning। तो ये चीज क्लियर होगी कि अर्निंग किस लिए होती है? 3 P's मोटिव। अब हम चलते हैं आगे। तो 3 P's है ना, जिस तरह पी ने बोला लाइफस्टाइल है। जो मर्जी वो किसी भी पी के पीछे भाग रहा हो, उसका अल्टीमेट काम जो होगा ना वो होगा इसके ऊपर, सॉरी आपका 3 P's एंड अप इन अ सिंगल गोल, जो कि है आपका लाइफस्टाइल अप करना। चलो यार प्रेजेंटेशन में ख्याल ऑटो लगा हुआ है, वो बार-बार जो है ना आगे जा रहा है, हर 5 सेकंड बाद आगे जा रहा है। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल समझ आ रही है ना आपको कि 3 P's आपके लेके जा रहे हैं आपको कहाँ पे? एक अच्छे लाइफस्टाइल को। इंसान यही चाहता है, इन दी एंड गोल यही होता है। चाहे वो ट्रैवल ब्लॉगर है, उसको चाहिए कि यार मैं अच्छी से अच्छी यादें बनाऊं, अच्छी सी अच्छी अपनी जिंदगी बनाऊं, कि मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे इज्जत दें। उसके लिए लाइफ का स्टाइल का गोल वो है। कोई पावर वाला होता है तो वो अपनी पावर को यूज करते हुए ऐसा करता है कि मैं जितनी पावर्स यूज करूं उसमें मेरी भलाई हो, मेरे अपनी फैमिली मेंबर्स की भलाई हो। किसी को कहेंगे मैं किसी को नौकरी पे लगवा दूं, किसी का पुलिस के अंदर अगर प्रॉब्लम हो गया, अगर मैं थानेदार हूं तो मैं अपना उसका केस वगैरह करवा दूं। तो इन दी एंड हर बंदा अपने गोल की तरफ जा रहा होता है। वो होता है अपने आप को सुकून देना, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना। क्योंकि हर मामलात से कहीं ना कहीं आपकी इनकम जनरेट हो रही है और उस इनकम की वजह से आपका लाइफस्टाइल ठीक हो रहा है। और जब आपका लाइफस्टाइल ठीक हो रहा है, इट मींस आप ग्रो कर, इट मींस आप सुकून में हो। सुकून तो खैर सिर्फ कब्र में ही है, जिस तरह आप लोगों को पता हो। लेकिन वो कब्री सुकून क्यों होता है? क्या कभी किसी ने सोचा है? मेरे पास इसका जवाब है। अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं, ये वाली, ये है इकोनॉमिक रिसेशन। ट्रस्ट मी, एक ऐसी दुनिया है कि आपको ऐसे गोल दायरे के अंदर ये लेके चलेगी, जब आप नीचे होगे ना गोल दायरे में, जब गोल दायरा ऊपर जाएगा ना आप ऊपर आ जाओगे, लेकिन फिर वो चलेगा और आप ऊपर से नीचे आ जाओगे। तो जितना मर्जी कोई हुकूमत आके बड़ी बड़ी बातें कर दे, जितना मर्जी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर आके बातें कर दे, इन दी एंड इस रिसेशन में जरूर आना होगा। ट्रस्ट मी, ये जरूर आके रहेगा, ये कभी रुकता नहीं। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, बड़े बड़े प्रिंसिपल, आज आप जाओ तो अमेरिका की बड़ी थ्योरीज है इसके ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा हिट होता है अमेरिका रिसेशन के ऊपर। तो ये जरूर आता है। और जब ये आता है ना, तो जितना आप फाइनेंशियली अपने आप को ठीक करते हुए पीस को इस्तेमाल करके अपने लाइफस्टाइल अच्छा करने के गोल पे जाते हो, ये आपको खींच के पीछे ले आता है। तो आप जितना आगे जा रहे थे उतना आपको पीछे ले आया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने बताया था, जान के आपको कुएं में फेंकूंगा, जान के आपको प्रॉब्लम में डालूंगा, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है? अर्निंग
चाहे जितनी मर्जी कर लो। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले ₹1,00,000 जिस बंदे की सैलरी होती थी ना, उसकी टोरी लगा होती थी, फैमिली में लगा होती थी, हर खाला अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना उसी बंदे का, ट्रस्ट मी, वो आंख का तारा होता था। एक वक्त होता था कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सर जी वो टाइम चला गया। वो भी इसलिए था क्योंकि उस वक्त में डॉक्टर और इंजीनियर की सैलरी बहुत अच्छी होती थी। अब अगर कोई बंदा ये बोल दे यार प्लीज माइंड नहीं करना, कोई बोल दे मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उठ के चले जाते हैं। तो ये क्या करेगा? मैं भी एक वक्त में इंजीनियर बन रहा था लेकिन मैं भाग गया टाइम से। तो कहने का मकसद ये कि हर वक्त हर दौर में आप एक ना एक देखोगे तो 2 से 3 साल पहले क्राइटेरिया था ₹1,00,000, बट यकीन माने आज वो ₹1,00,000 कमाने वाला उसकी बचत भी नहीं। पहले क्या होता था, लाख में कुछ ना कुछ बच जाता था, अब वो भी नहीं है, वो भी क्राइटेरिया से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल रिसेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है। ₹40 केजी आटा मिला करता था, 70-80 रुपए नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा। तो कहने का मकसद ये कि वही चीज आपकी जो लाख कमाता था अब वो 50,000 या उससे भी कम हो गया। इस पे एक्सप्रेस टीवी का एक बड़ा चला है, एक प्रोग्राम भी चला, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे एक बंदा जब एक इनकम पे था उस इनकम से कैसे नीचे आ गया, यानी कमा अभी भी उतरा रहा है लेकिन बचत। तो जब ये सिलसिला हो जाए तो तब क्या सोल्यूशन होता है? तब आपका सोल्यूशन ये होता है कि नाउ दिस इज द टाइम तो मुझे अपनी अर्निंग का स्फीयर बढ़ाना है। वारन बफेट को कौन जानता है? ग्रेट। कहते हैं कि वारन बफेट अगर सिर्फ इशारा कर देना किसी कंपनी की तरफ, उस कंपनी के शेयर रातों रात ऊपर हो जाते हैं। शेयर्स का तो सबको पता होगा कि शहवार अहमद के शेयर खरीदे किसी तो शेयर्स का सबको पता होगा। तो कहते हैं किसी कंपनी में हाथ रख देना तो रातों रात उसके ₹10 से ₹60 हो जाते हैं। इस तरह शहवार के हो सकता है वारन बफेट ने उंगली रखी हो, लेकिन उसको खुदा माना जाता है। इन्वेस्टर की शेयर्स की जो पूरी वो इनकी बनी हुई है ना कंसोर्टियम, उसके अंदर ट्रस्ट। उस बंदे ने जिंदगी पता कहां से आगाज की? वो एक जगह पे खेल रहा था, क्रिकेट मैच हो रहा था। जब क्रिकेट मैच हो रहा था उसने देखा कि बच्चे जब बीच में रेसेस आती है, ब्रेक होती है, तो भागते हैं दूसरी दुकान की तरफ, टाइम भी जाया करते हैं, वहां से कोक की बोतल खरीदते हैं, वापस आ जाते हैं। उसने क्या किया, उसके पास कुछ फ्यू बक्स थे, उसने कोक की बोतल खरीदी और जैसी ब्रेक हुई उस तमाम क्रिकेट जो खेल रहे थे उनको बोला कि मुझसे खरीद लो, सिर्फ 50 पैसे ज्यादा। उन्होंने कहा यार अभी हम जाएंगे, वेट होगा, इतना होगा, इससे खरीद ले, 50 पैसे ज्यादा दे दिया और उसने 3 से 4 दफा दे के अपनी इनकम की रिकवरी कर ली। तो वारन बफेट ये कहता है कि इन्वेस्ट इन योर एक्स्ट्रा इनकम। फॉर एग्जांपल एक रक्षा लेके किसी को दे दो और 300 रुपए दिहाड़ी में कर। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करो जाके। एक छोटा सा रेस्टोरेंट अगर कोई चला रहा है तो आप ₹1,00,000 पड़े तो उनको दे दो। आजकल बड़ी फाइनेंसिंग कंपनीज आई हुई है, कार फाइनेंसिंग वगैरह करती हैं, आपको 5% देती हैं ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वो ये कहता है कि ऐसी जगहों पे जाके इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हारी इनकम पक्की जनरेट होना स्टार्ट। और वंस योर बेसिक इनकम इज बीइंग सेट, उसके बाद तुम वो काम करो जो तुम्हारा दिल करता है। घूमना है तो घूमो, एक पी के पीछे भागना है तो उसके पीछे भागो, लेकिन पहले अपना एटलीस्ट वो मिनिमम बेड जो होता है ना वो तैयार करो। अच्छा, पुराने दौरों में क्या होता था? अच्छा, ये मैं अब सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको इकोनॉमिक क्राइसिस के। कुछ सोल्यूशन मैंने वैसी बातों में बता दिए, लेकिन अब बड़ा टेक्निकल सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा जो सोल्यूशन इस वक्त है पूरी दुनिया के अंदर वो है फ्रीलांसिंग। डू यू नो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? क्या होती है फ्रीलांसिंग? बताइए। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना ग्लोबल। बिल्कुल सही है। और कोई? जी। सर्विस प्रोवाइड करना जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए फ्रीलांसिंग बड़ी सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबके हाथ खोले। फ्रीलांसिंग एक ऐसी सर्विस का नाम है कि जिसमें मुझे किसी के लिए कोई लायबिलिटी नहीं देनी, किसी की लायबिलिटी मेरे पे नहीं है, टाइम की बाउंडिंग नहीं है, और उसकी सर्विसेज बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के मैं पूरी करके दूं, उसको फ्रीलांसिंग। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। कैसे? मींस
मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और काम अमेरिका का है, तो ना उसको मसला है ना मुझे मसला है, मैं दे सकता हूँ। आपको पता है यूएस में और खासतौर पे यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पे जब मेडिकल फैसिलिटीज होती है वो कुछ क्वाइट महंगी भी होती है। तो क्या करते हैं कि रात के वक्त एक बंदा आता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसने एक्सरे करवाना है, ठीक है। अब वो अपना एक्सरे करवाना चाह रहा है, लेकिन रात के वक्त अब डॉक्टर को हायर करना और नाइट ड्यूटी पे रखना वो यूनाइटेड स्टेट्स वाले के लिए बहुत महंगा है। डू यू नो व्हाट डू दे डू? वो एक फ्रीलांस डॉक्टर हायर कर लेते हैं किसी थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री से। बड़ी सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वो क्या करते हैं, वहां रात है, यहां दे दो, वो एक डॉक्टर को भेज देते हैं वहीं से ऊपर के भैया इसकी रिपोर्ट पूरी तैयार करके दे दो। रात को ही पेशेंट आया, विद इन हाफ आवर उसको रिपोर्ट मिल जाती है, पेशेंट भी खुश और डॉक्टर के पैसे बच गए। डॉक्टर चार्ज कर रहा था $10,000 अगर रात की ड्यूटी के, तो $20 से $25 में उस हॉस्पिटल का काम हो गया। बचत कितनी हुई? जिस सर्विस के वो $1,000-1,500 चार्ज कर एक बता के सर आपको अर्जेंट चाहिए तो मैं आपको ये सर्विस दूंगा, लेकिन उसने काम क्या करवाया? फ्रीलांसर्स। तो उसने क्या कर दिया? पैसा, टाइम, सर्विस सब कुछ एनहांस कर दिया इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ बजट। दिस इज फ्रीलांसर। ये मैंने आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल दी। इस तरह के हजार केसेस होते हैं। किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, किसी ने वेबसाइट बनवानी है, किसी ने अपने आप को प्रमोट करना है, किसी ने अपना सोशल मीडिया पेज चलाना है, तो वो क्या करते हैं? वो सस्ते रिसोर्स हायर करते हैं। और सस्ते रिसोर्स कब होते हैं? जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में निकलते हैं, जब एक ज्योग्राफिक से दूसरी ज्योग्राफिक में निकलते हैं। तो एक चीज जो एक इंसान को वहां इतनी महंगी पड़ी थी, फ्रीलांसिंग ने वो काम आसान किया। तो इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर इतने ज्यादा लोग हैं, हर बंदा अगर फ्रीलांसिंग में घुस जाएगा तो फ्रीलांसिंग कहाँ रह जाएगी यार, मैच्योर हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि फ्रीलांसिंग क्यों ग्रो कर रही है, और ये ग्रो ही करती जाएगी, ये कम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे पहला बेनिफिट है कॉस्ट का। जो कॉस्ट का बेनिफिट है ना, वो तोड़ ही नहीं सकता। $1,500 वर्सेस $25। अब तो लोग फ्री में वेबसाइट बना रहे होते हैं, उसके पीछे भी एक लालच होती है कि यार मैं आपको फ्री में बना के दूंगा, आप मुझे 1% रेवेन्यू शेयर दे देना। ये बहुत बड़ी थिंकिंग है अगर आप लोगों को समझ आ गया तो। वन टाइम चार्ज वर्सेस रिकरिंग इनकम। आप 10 वेबसाइटें बना लो रिकरिंग इनकम की, आपके पूरे 1 साल से खून से गुजर जाएगा, बजाय इसके कि आप 10 वेबसाइटें बना लो वन टाइम चार्ज। वो पैसा आएगा, खाओगे, खत्म हो जाएगा। रिकरिंग में आपको वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, आपको आगे काम देता रहेगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और जब तक ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी फ्रीलांसिंग बढ़ती रहेगी। दूसरा है टाइम इफेक्टिव। रात को एक्सरे आया, वहां पे दिन था, डॉक्टर ने फटाफट करके 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट बना के दे दी, तो टाइम इफेक्टिव है, किसी एक टाइम हॉराइजन पे के रुकता नहीं। तीसरा लेस लीगैलिटीज, बहुत कम लीगैलिटीज है। मुझे एम्प्लॉय हायर करना है, फिर उसका मुझे मेडिकल अलाउंस भी देना है, मुझे ये अलाउंस भी देना है, मुझे एक्स भी करना है, मुझे वाई भी देना है, खर्चे। फ्रीलांसर की टांग भी टूट गई तो किसी को क्या परवाह है, वो दूसरा फ्रीलांसर हायर कर लेगा। तो लेस लीगैलिटीज है, सही। एक्सपर्ट स्किल्स, दिस इज द बेस्ट थिंग। आपको $25 में $50,000 वाले बंदे की एक्सपर्टीज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि तो सिर्फ 1 मिनट देना है आपको, उसके लिए वो 1 मिनट है। और 1 मिनट अगर वो किसी को दे रहा है, किसी कंपनी में 9 to 5 नहीं जा रहा, तो वो 10,000 और कंपनी को सर्व कर सकता है। तो एक्सपर्ट स्किल मिल जाती है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बंदे को जिसकी स्किल कम है, पैसा ऐसे ही होता है ना, पैसा कम है तो उसका मीन क्वालिटी भी कम होगी, वो बंदे की इतनी स्किल ही नहीं होगी। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग को हायर करते हो तो आपको एक्सपर्ट स्किल मिल जाती है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, कंपनीज प्रेफर करते हैं। कुछ स्टैट्स दिखाना चाहूंगा। पेनियर की रिपोर्ट है। पेनियर सबसे बड़ा इस वक्त इदारा है जो कि आपके फ्रीलांसर्स को पेमेंट्स वगैरह करवाते हैं। उसकी रिपोर्ट है, पाकिस्तान इज एट नंबर 4th। बट इसी की एक और रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया तेजी के साथ फ्रीलांसर्स ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान इज एट नंबर 1। उसने इंडिया को भी बीट कर दिया। तो कैन यू इमेजिन, जब ये पहले प्रेजेंटेशन बनाई तब एक रिपोर्ट थी जो कह रही थी पाकिस्तान 4th नंबर पे है, और वो इतनी तेजी के साथ ग्रो किया कि पाकिस्तान टॉप पे आ गया, नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर्स बट द ग्रोथ ऑफ फ्रीलांसर्स।
उनकी बहुत तेजी के साथ पाकिस्तानी अवाम को और आप एक मिनट इमेजिन करो, इंडिया के अंदर बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पढ़ा रहे, जो कि सिखा रहे, जो कि सिस्टम की चीज़ें बना रहे, लेकिन हमारे पास कितने? क्या IBA में पढ़ाया जाता है? क्या लम्स में पढ़ाया जाता है? क्या नस में पढ़ाया जाता है? हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही चीज़, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। खैर, तो हमने भी बड़ी ज़िंदगी रगड़ी है, तो जाके हमें उस तरह की चीज़ें पता चली, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही, कोई इदारा नहीं। इन स्पाइट ऑफ दैट इतनी तेजी के साथ ग्रो हो रही है। तो एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये एक थोड़े से स्टैट्स हैं, शायद आपको नजर ना आ रहे हो। ये जो एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहा हूँ ना आपको, इसके अंदर इस वक्त पूरी दुनिया के 6 रिचेस्ट तरीन आदमी, ये 6 लोग वो हैं जिनके पास दुनिया की 70% दौलत, बाकी 30% हमें बटी हुई है, बाकी 70% इन्हीं के पास। इनमें से 1, 2, 3, 4 लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड। अब एक मिनट लेना, अपने दिमाग को लेके चले जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं। दुनिया की 70% दौलत के मालिक 4 लोग ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है? टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा बेरोजगार नहीं देखा जो कंप्यूटर के साथ एफिलिएटेड है। अगर आप लोगों में से देखा तो आप करें, कोई एक बंदा बता दे जिसको कंप्यूटर चलाना आता है और वो बेरोजगार। समझ आ रही है आपको कि डायरेक्शन क्या है, दुनिया क्या है और किस तरफ हमें निकलना है? अभी टेंशन ना ले, अभी आगे और आपको मैं दिमाग पुख्ता करूंगा। ये शुरुआत है। बांग्लादेश के अंदर अराउंड कोई 60% आर अंडर एज ऑफ 30 और उसमें से 25% फ्रीलांसिंग हो रही है। इसके अंदर मेजर जंक्शन जो है वो फीमेल्स का है। आउट ऑफ 64% ऑफ टोटल 5 वेल्थ वो ऑलमोस्ट, जिस तरह मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड से जा रही है। यूएसए इस वक्त सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग जॉब्स प्रोवाइडर, अराउंड टू $1.7 ट्रिलियन की इनकी ये इंडस्ट्री है। यानी कि इतनी जॉब उसने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉब्स कहाँ से आएंगी, काम कहाँ से आएगा। ठीक है, कौन सा वो दरिया है जहाँ से ये पानी बह रहा है, सही। और उसके बाद ये भी मैं बता चलूँ कि यूएस से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसके ऊपर कि वो अपनी ऑलमोस्ट 50% जो इकोनॉमी है और जो जॉब्स हैं उनको शिफ्ट कर दे फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो इससे आपको ये पता चला कि ये चीज़ खत्म नहीं होने वाली, बहुत आपकी तरफ होने वाली। ये तस्वीर देखें अगर आप, तो ये लोग वो गुरु हैं जिन्होंने एक दूसरे को फॉलो। ये जी वॉरेन बफेट, अगर किसी को पता नहीं है, ये जो मैं बता रहा था ना वो इशारा करता है सिर्फ। वॉरेन बफेट को मानने वाला था बिल गेट्स। बिल गेट्स कहता था मुझे वॉरेन बफेट बनना है, और वॉरेन बफेट को फॉलो करते करते आज वो वॉरेन बफेट से भी ज्यादा अमीर हो गए। जो टोटल वेल्थ है बिल गेट्स के पास वो वॉरेन बफेट से भी ज्यादा है, लेकिन वो इसकी किताबें पढ़ता था, वो इसको फॉलो करता था। जिंदगी में अपना एक फॉलोअर बना कि जिसको फॉलो करना है। हम सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे अहम है, उसको सब फॉलो भी करते हैं, फॉलो करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हर बंदे का एक प्रोफेशनल आइडियल होना चाहिए कि जिसको वो फॉलो करे, जिसकी वो चीज़ों को देखे और उसकी ग्रोथ की तरफ जाए। तो ये जो छोटा सा बैठा हुआ है ना बंदा, इन सब की एक एज है, इन्होंने अपनी एज लगाई है। लेकिन आप ट्रस्ट मी, इन सब की दौलत के बराबर एक बच्चा मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाई है बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। मींस एज इज नॉट रिस्ट्रिक्शन। आप बहुत जवान या आप बहुत बूढ़े, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं जो आपको रोक। और मजे की बात है, इन लोगों ने बड़े डिफरेंट काम किए। अच्छा, इसकी तस्वीर मैंने इतनी बड़ी क्यों लगाई हुई है? क्या सवाल किया आपने? Amazon का मालिक। एग्जैक्टली। और इसके अलावा ई-कॉमर्स बिजनेस सेंटर तो बड़ा ही सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और
ये पॉइंट, ये मोहसिन साहब ने बिल्कुल सही बोला भाई। दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, 139 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है इसमें। इन सबसे अमीर, पूरी दुनिया में सबसे अमीर क्या काम करता है? Amazon, ई-कॉमर्स। समझ आ रही है मैंने जब की थोड़ी डायरेक्शन बनाई, अर्निंग करनी है, पीस होने चाहिए। क्या चीज ऐसी है जो पीस के गोल्स की तरफ लेके जाती है और वहां से वापस खींच लाती है? उसको तोड़ने का सलूशन क्या है, और उस सलूशन में सबसे कीमती सलूशन क्या है? ई-कॉमर्स। वो क्यों? अभी भी टेंशन ना ले, बता नहीं रहा, अभी भी नहीं करता, आगे जाके देखेंगे क्यों। तो व्हाट हिंडर्स यू? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, क्या प्रॉब्लम है यार ई-कॉमर्स स्टार्ट करने में? हमें क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम आती है? थोड़ा सा उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान की ऑनलाइन अर्निंग के सबसे बड़े इशू क्या है जी? मैं अगर देखता हूँ, गवर्नमेंट में चला जाऊँ, किसी बंदे के पास चला जाऊँ, तो उनकी यही तकलीफें होती है। पेपॉल नहीं है जी हमारे पास। अच्छा ठीक है, पेपॉल नहीं है, वाकई बहुत बड़ा मसला है। गूगल एडसेंस का अकाउंट लेना बड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पे अगर मैं कोई ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, देखिए पाकिस्तान में पैसा आप किस तरह जल्दी किस पे कमा सकते हैं? कौन से ऐसे इदारे हैं क्योंकि आपको फौरन पैसा देते हैं? अगर आप कोई भी सर्विसेज करते हो, वो बंदा आपको पेमेंट करने के लिए तैयार है, वो कहता है पेपॉल का अकाउंट दो, आपके अकाउंट ही नहीं होता। ठीक, और ये हासिल करना इतना आसान भी नहीं। फिर किसी दोस्त यार को पकड़ो जो पेपॉल का अकाउंट है, उसे पैसे आएंगे, फिर वहां से पेनीयर में डालो, पेनीयर से अपने पास लाओ, वो 158 के हिसाब से मिला होता है, हमें पहुंचते पहुंचते 120 रुपए मिलता है, वहां पे नुकसान हो जाता है। पहली प्रॉब्लम की पेपॉल नहीं है, हर बंदा अपना पेपॉल नहीं बना सकता। गवर्नमेंट पागल हुई है पेपॉल लेके आने के लिए, पता नहीं कब आएगा, अल्लाह करे आ जाए। दूसरा, गूगल एडसेंस। गूगल आपको पे करता है, गूगल कहता है मेरे लिए काम करो, एफिलिएट वेबसाइट्स बनाओ, उसके ऊपर मुझे अपनी ऐड की स्पेस दो, वहां पे ट्रैफिक लेके आओ, या तुम यूट्यूब पे चले जाओ, आप यूट्यूब पे आते हो और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो, मूरो, कराची वाइन्स, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ऐसे पैसे कमाते हैं। कॉमिक बाय अरसलान, ये एक तरीका पैसे कमाने का, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इसका अकाउंट भी लेना बड़ा अदाब है, इसे पैसे लेके आना भी बड़ा अदाब है, ये एक और इशू आ गया। थर्ड, फेसबुक। फेसबुक ने अर्निंग स्टार्ट की है। फेसबुक आपको पैसा देता है, आप उसमें कंटेंट क्रिएट करते हो, 3 मिनट की वीडियो बनाओ, 10 लाख से ज्यादा पेज के लाइक करो, 3 महीने तक हमारा पेज होना चाहिए, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट कुछ व्यूअरशिप होती है, जितनी भी होती है, आई थिंक $1,000 पर 1000 इंप्रेशन देते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वही आती है, पैसा का आ गया, कमा लिया, रख लिया, फेसबुक ने दे दिया, अपने अकाउंट में नहीं डलवा सकते। एग्जैक्टली, एंड में यूट्यूब बचती है, यूट्यूब पे एग्जैक्टली वही कंटेंट क्रिएट करो। फंस गए ना, ये मसले है ना भाई, इसकी वजह से फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रहे हो ना। सच बताओ, आज ईमान से बताओ, कोई और लग रही है? नहीं? हाँ बोलो सारे, हाँ हाँ। कोई है ना करने वाला? जल्दी बताओ ताकि मैं उसको भी सेटिस्फाई करूं यार। तुम लोग सेटिस्फाई है कोई? नहीं। मींस आप लोग समझते हो यही मसला है, यही सब तकलीफें हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पाए। चाइना में तो कोई भी नहीं है, वहां ना पेपॉल है, ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना यूट्यूब है, फिर भी वो सबके पास। तुम्हारे मसले चाइना के भी मसले हैं, वहां तो नहीं है, पर क्या वो रुके? उन्होंने इन सब के बाप बना दिया। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप व्हाट्सएप के बाद कौन सी है पता है? जी, ये टिकटॉक है, ये ऐसे ऐसे। हमने यहाँ पे फन बनाया हुआ है। चाइना के अंदर एक बंदा 2 मिलियन RMB की लिपस्टिक बेचता है, बंदा, नॉट बंदी। सुना है आपने मैंने क्या कहा? 2 मिलियन RMB की 1 मिनट के अंदर लिपस्टिक बेचता है टिकटॉक में। हम लोग यहाँ भी गाने बजाने में लगे हैं, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फेसबुक पे एक ऑर्डर लेके आने के लिए आपको जहां 200, 300, 500 रुपया लगता है, तो आपका एक ऑर्डर आ रहा होता है, अब्दुल्ला शायद सही समझ रहा होगा इसको, टिकटॉक पे 25 रुपए में, 13 रुपए में, 12 रुपए में आ रहा होता है। उन्होंने तोड़ बना दिया, तोड़ बना। वीचैट, ईद आती है, चाइना में भी एक इवेंट है, उसको ईद कहते हैं, रेड पैकेट्स के नाम से। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, एक टाइम में 18 करोड़ लोगों ने एक दूसरे को रेड पैकेट भेजे।
18, मैं अमाउंट नहीं बता रहा कितने करोड़ की, 18 करोड़ लोगों ने एक दूसरे को रेड पैकेट यानी कि ईदी भेजी, और अगर उसका 0.1% भी वो बैंक चार्ज कर रहा हो तो इमेजिन करो कितने पैसे उसने कमा लिए। चाइना ने ये बनाया। आगे चलते हैं, दीदी का पता है किसी को? दीदी, ऊबर और ग्रीन, ऊबर की कमर तोड़ के चाइना से बाहर निकाल दिया, उन्होंने अपनी दीदी बनाई, और इसने ऊबर को एक्वायर किया चाइना में। आपके यहाँ ऊबर ने एक्वायर किया करीम को, चाइना में दीदी ने एक्वायर किया ऊबर को। जस्ट इमेजिन यार, कितना उन लोगों में इस चीज का था कि ठीक है, एक चीज नहीं है, मुझे अपनी बनानी है, मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है। और फाइनली अलीबाबा और पिनदोदो की एग्जांपल। पिनदोदो को पता है किसी को? मैं बताऊं। पिनदोदो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अलीबाबा की नींदें हराम करती है। अलीबाबा एक दिन में जो सेल करता है वो है $38 बिलियन, $38 बिलियन। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट कितनी है? पिछले 4 साल से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, और हर दफा ना एक वक्त हमें कहता था कि एक दिन में अलीबाबा इतनी सेल करता है जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की हाफ है। अगले साल मैंने कहा कि सिर्फ $2 बिलियन कम है, फिर मुझे कहना पड़ा कि $8 बिलियन ज्यादा है, और अब अराउंड कोई $14 बिलियन ज्यादा है। पूरा मुल्क एक साल में जो कमा के बाहर बेचता है वो है $24 बिलियन, और ये एक दिन में ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जो सेल करता है वो है $38 बिलियन, एक दिन की सेल। कोई है ऐसा इदारा, कोई बिजनेस, कोई काम जो $38 बिलियन एक दिन में सेल करते हो? तो क्या आप लोग इस चीज से मुत्तफिक हो किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन ठीक है? अगर कोई कहता है नहीं मुझे अभी चैलेंज करो, आप मुझे मुझे चैलेंज करो, अभी करो। लास्ट टाइम बहरिया में जब मैं प्रेजेंट किया था, एक बंदे ने मुझे कहा मैं चैलेंज करता हूँ, मैं करूँ, मैं जी टेलीकॉम का बिजनेस करूंगा। मैं कहा बिल्कुल बेस्ट, अच्छा किया। एक एग्जांपल दे दो जो इससे ज्यादा पैसे कमाती हो, एक एग्जांपल दे दो जो दुनिया का छोड़ो, मुल्क का अमीर तरीन इंसान हो, किसी एक मुल्क का अमीर तरीन हो जाएगा, छोड़ो दुनिया को, दफा करो, कि जो टेलीकॉम का बिजनेस करता हो या वो कॉल सेंटर का बिजनेस करता हो और वो अमीर हो, चुप हो गया। मैंने कहा फिर क्या करोगे? कि तो सर ई-कॉमर्स करोगे। तो क्या आप में से अभी भी कोई ऐसा है जो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो जवेद की निहारी खोलूंगा, मैं तो चेस वैल्यू खोलूंगा? कोई है ऐसा? जी सर, जो ई कॉमर्स का बिजनेस उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर। आप जो अमीर लोगों के नाम ले रहे हैं वो कुछ है, वो कुछ कमा रहे हैं, सही ना? जैसे अगर आप गूगल में लिखें कि ऑनलाइन इनकम रियलिटी QUR नाम वेबसाइट है और पाकिस्तान लिख दें तो आपको बहुत सारे पाकिस्तानी के कमेंट्स आएंगे कि उन्होंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, इनको इतनी इनकम नहीं हो रही। तो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा एक्टिव लेवल पर पहुँच चुका है, और जो कुछ है वो कुछ अमीर लोग हैं सर। हम शायद चंद अमीर लोग होंगे, 60 बंदा भी नहीं बनता तुझसे। अलीबाबा की एग्जांपल दे रहा हूँ और इस बंदे की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पता ही कौन है? छोटे से गिराज के अंदर अगर काम स्टार्ट हुआ, घर का गिराज होता है ना, उसके अंदर अलीबाबा ने, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक दिन में से 14 लोग थे और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। पता क्या किया था? पिंग पोंग खेली। पिंग पोंग इज टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेली और कहा कि जो इन दी एंड आखिर में जीत जाएगा उसको सारे मिलके पैसे देंगे उसकी सैलरी। ये दिन देखे होंगे। और मैं तुम्हें एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पे जितने कमेंट्स होते हैं ना, ट्रस्ट मी, उसमें से 1% बंदा भी ऐसा नहीं जिसने काम किया, वो सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हो, तो ये तो बकवास है, और ये तो हो ही नहीं सकता, ओ यार ये तो मैंने भी किया था, मेरे चाचे के बेटे ने किया था, वो बर्बाद हो गया। अच्छा ठीक है, अपने चाचे के बेटे का नंबर दो, नहीं वो मर गए। ट्रस्ट मी, आप ये जो कमेंट्स कर रहे होते हैं इनको काउंटर कमेंट करके देखो, लग पता जाएगा कौन बंदा कितने पानी। यार बिल गेट्स दिखाया ना मैंने आपको, बिल गेट्स कहता था कि मुझे एक बंदा था जिसकी वजह से मैं अमीर बना। पता है वो कौन था? वो मेरे बस का ड्राइवर था। कहते जब भी मैं बस में चढ़ता मैं इसी कश्मकश में होता था, मैं बिजनेस करूं, क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट बनाऊं, या मैं लॉ की डिग्री करूं। लॉ पढ़ा था हार्वर्ड से, हार्वर्ड की एक नंबर यूनिवर्सिटी। तो वो कहता मैं जैसे ही बस में चढ़ता था ना, वो एक बंदा सिर्फ मुझे कहता था, बिली यू कैन डू इट, बिली
यू कैन डू इट। जब मैं बस में चढ़ूँ ना, मुझे देख के कहता था बिली यू कैन डू इट। कहता उस बंदे के एक ये थम्स अप करने पे मैंने ये काम स्टार्ट किया, और अगर वो मुझे ना कहता मैं कभी नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, बिली यू कैन नॉट डू इट, उनको फॉलो। तो सबसे पहले अपने दिमाग, अपने सर्कल, अपनी कम्युनिटी से उन बंदों को लात मार के परा करो जो कहते नहीं कर सकते, या उन लोगों को अपने लिए एक पैशन बनाओ। मैं गवर्नमेंट की जॉब करता था, जिस वक्त हमारा केडी होता है, मैं इस्लामाबाद में सीडीए में होता था, अच्छी खासी जॉब होती है इस्लामाबाद में। एक एवरेज बच्चे का ख्वाब होता है बस मैं सीडीए में नौकरी करूँ। क्या जबरदस्त नौकरी, आलीशान, 10 साल बाद प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। जब मैंने वो जॉब छोड़ी, बहुत लोगों ने अपोज किया, ना करो ये ना करो वो ना करो, क्या करोगे मर जाओगे। मुझे एक डायरेक्टर था ना, उसने एक बात की, उसने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, उल्टे पांव वापस आओगे। क्योंकि जिस बंदे को गवर्नमेंट की नौकरी का चस्का चढ़ जाए ना, वो नहीं कहीं और नौकरी कर सकता। ट्रस्ट मी, शुरू में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मैंने 10 दफा चाहा मैं वापस चलता हूँ, लेकिन अगर उस बंदे ने मुझे ये बात नहीं की होती, शायद मैं आज सीडीए में होता। वो जब भी मुझे दिल करता है वापस जाऊं, मुझे उस बंदे के वो अल्फाज याद है, मैं कहता नहीं सबको छोड़ो, उसको प्रूव करके दिखाना, मैं करके दिखाऊंगा। और ट्रस्ट में जब तक अंदर अपने अंदर तुम ये मोटिवेशन नहीं लेके आओगे ना, नहीं कर सकते। तुम भी कहीं बैठे पे कमेंट ही कर रहे हो, ओ यार सब बकवास। ट्रस्ट तुम्हारे सामने जीती जागती एग्जांपल्स खड़ी हुई है। सर वो कंपटीशन बहुत हार्ड बनता है, अगर इस लाइन में जाएगा कंपटीशन बहुत होता है, यानी मार्केट। यार ये क्या बात कर दी, मैं तुम्हें अभी शुरू से लेके नीचे तक यही पढ़ाता आ रहा हूँ, कंपटीशन बढ़ रहा है, काम भी तो बढ़ रहा है, कितना काम बढ़ता जा रहा है यार। ये सब चीजें सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आके ना रोकती है। शैतान था ना, वो आ जाता था, ना जाओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लेके जा रहे थे, वहां पर नहीं रहना चाहिए, अगर चल निकल देते हैं। तो जब भी इस किस्म की चीजें तुम्हारे दिमाग में निकला तुम्हारी ऐसी, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मोटिवेट, जितनी अमीर तरीके सारे की हिस्ट्री ले तो सबके सभी पहले गरीब ही थे। अगर आपने जो इमेज दिखाई, बिल्कुल जिसका भी ले लें, बिल्कुल किसी की भी जिंदगी में चले जाओगे, मैं यहाँ पे खोलने लग गया तो फिर हमारा टाइम आउट हो जाएगा, टाइम को भी लेके चलो। अच्छा अब आ जाओ, तुम कह रहे थे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1 मिनट के लिए बैठ के सोचो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, ये चलो सबसे ज्यादा छोड़ो, इन्वेस्टमेंट किसमें है, ये बात है, ये अलीबाबा $200 बिलियन, करीम $3.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, बाइकिया सीरीज ए इन्वेस्टमेंट आई है $5.7 बिलियन। प्रो पाकिस्तानी ने अभी 8 फिगर इन्वेस्टमेंट उठाई है। पता है प्रो पाकिस्तानी क्या है? इसे तो ऑनलाइन जस्ट समझ लो कि अखबार है कोई यहाँ पे जो बोले कि नहीं जी जवेद निहारी ने इतनी इन्वेस्टमेंट उठाई है, चेज ने इतनी इन्वेस्टमेंट उठाई है, इसमें किसी ने। अच्छा तुम लोगों ने एक सवाल नहीं किया कि जब मैंने तुम्हें तस्वीरें दिखाई कि भाई 3-6 बंदों में से 5-4 बंदे ऐसे थे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, तो किसी ने पूछा नहीं बाकी 2 किस चीज के? मतलब कोई जानने का वो नहीं है कि बाकी 2 भी तो अमीर है, कौन थे? खैर बता चलो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स थे वो। रियल एस्टेट में बहुत पैसा होता है, कहीं हलाल का होता है, कुछ हराम का होता है, तो उसके लिए होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी और बिजनेस के अंदर, और तुम 1 मिनट के लिए सोचो एक ऐप बनाने में कितना पैसा लगता होगा। मैं इधर से ही एक कंपटीशन जीता हूँ, ऑल पाकिस्तान प्लान 9 का लॉन्च पैड, 5 मिनट लगे थे, मैं भूल गया था मैंने दिया गया वहाँ पे। वो मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने कहा अच्छा सर क्या था तेरा नाम बताया, उन्होंने नाम, मैं हाँ ठीक है, मैंने आइडिया पिच किया, पूरे पाकिस्तान में वो आइडिया नंबर 1 पे आया। और तो पता उसने इन्वेस्टमेंट कुछ भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं जी। एक बंदा है जिसने ये हमारे साथ को प्राइज विन किया है, वह है पीपू के नाम से, इट्स एन ऐप। वो एक फार्मर था, उसने ऐप बनाई, उसने कहा टमाटर 300 रुपए किलो हो गए, मैं 72 रुपीज केजी अभी भी देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं फार्मर हूँ। तो आप समझ रहे हो एक ऐप बनाने में कोई इतना खर्चा नहीं आता, मैं बना देता हूँ। अच्छा मजे की बात है, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं चाहिए कामों की, तुम सिर्फ इस काम के अंदर घुस जाओ, तुम सिर्फ ये सेमिनार्स अटेंड करना स्टार्ट करो, यू वुड अमेज। देखो दुनिया का नंबर 2 और पाकिस्तान का नंबर 1 हैकर कौन है? आई गेस नाम है उसका शाहजेब या शुमाइल, इस तरह से नाम। और तुम्हें पता है उसने क्या पढ़ा है?
उसने 1% भी टेक्निकल नॉलेज नहीं पढ़ा। उसने फेसबुक को हैक किया, उसने लिंक्डइन को हैक किया, उसने गूगल को हैक किया, और उसका कोई लेना देना नहीं है BScs या कंप्यूटर साइंस की किसी नॉलेज। तो ट्रस्ट मी, यहाँ नॉलेज नहीं चलता, यहाँ पे काम चलता है। यहाँ पे आपके अंदर वो आग चलती है जो कहती है हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे करके दिखा। तो ये रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी फील्ड में आई। अलीबाबा ने आके ई-कॉमर्स को एक्वायर किया, बाकियों ने आके ई-कॉमर्स से रिलेटेड एप्स को एक्वायर किया। तो दिस इज द फ्यूचर। अभी अराउंड कोई $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, सॉरी $25 मिलियन की शायद इन्वेस्टमेंट की है, कि $2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। प्लान 9 के अंदर एक इंक्यूबेटर था। उसने क्या किया कि स्क्रीन होती है गाड़ियों के पीछे जो LCD लगी होती है, उसने एक ऐप, इस तरह की ऐप बना दी कि गाड़ियों के पीछे ये लगा दो और इससे क्या होगा कि आप लोग अर्न करना स्टार्ट। अब जो इसकी गाड़ी है वो कहता है वो 20,000 25,000 महीने कमाता है। ब्रांड तो बैठे हैं पैसे देने के लिए, भाई हमसे पैसे लो, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। सही है? तो ये इन चीजों की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे बताओ इसका क्या कंपटीशन? मुझे बताओ कि अगर आप आज एक ऐसी सर्विस स्टार्ट करते हो जो इससे पहले कहीं नहीं है। फॉर एग्जांपल, लोग गाड़ियां लेके जाते हैं ठीक करवाने के लिए, तो मैं सर्विसेज कर दो लाउंज के जी, मेरी तरफ से मैकेनिक आपके घर आ जाए। तो मुझे बताओ इसमें क्या कंपटीशन है? लोगों के पास आके टाइम नहीं है, कहते हैं यार इधर आ जाओ, ये भी ठीक कर दो। सिर्फ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है दुनिया में। देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना, मोहसिन भाई बैठे, बड़ा अच्छी एग्जांपल है। मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ बैठी। इनसे पूछेंगे अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना था तो कितनी इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी? इनको सामान खरीदना है, सेक्टर चलाने के लिए, लोगों को कहना है, फिर किसी का माल रखना है, करना है, अच्छी खासी। लेकिन ई-कॉमर्स आपको विद इन सेकंड्स एंटरप्रेन्योर बना देता है, विद इन सेकंड्स बिजनेसमैन बना देता है। अब वो दौर क्या कि आपने इन्वेंटरी रखनी है, लोगों के पास पड़ी भी है, वो ऑलरेडी वहां पे ला के रख देगा, तुमने सिर्फ बेचनी है अपने लिए, दूसरों के लिए जिसको जरूरत है। अब वो कैसे होगा मैं आगे जाके इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। ये कुछ स्टैट्स हैं। ये है एप्स के ऊपर ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं कि कैसे चाइना में एक साल में इतनी ट्रेमेंडस ग्रोथ आती है कि वो उसको ना सिर्फ इस्तेमाल कर बल्कि वो यूज कर उससे पैसा कमा रहे हैं, और ये धड़ धड़ बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसा गुब्बारा है, मैंने इसकी डायग्राम भी गुब्बारों में बनाई थी ताकि आपको लगे कि ये गुब्बारा फूलता ही जा रहा है, ये कम ही हो रहा है, ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है। ऐसे वो वाला नहीं है जो फट जाएगा एक वक्त पे जाके, वो डबल छाने केस तो होता है। ये दुनिया का गुब्बारा है कि आबादी बढ़ती जा रही है। सही है? तो अगर ये यहाँ पे जरा ठीक हो जाए तो मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा, अभी तक मुझे कोई चैलेंज कर रहा है कि ई-कॉमर्स नहीं करना, या कोई ऐसा हो गया यार कि मुझे भी जरा करना? हाँ, अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नहीं, चैलेंज नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन है जो आई होप सबके माइंड में आ रहा होगा। मैं तो करंटली कर रहा हूँ, मेरे माइंड में मैं अपने मेरा दिमाग नहीं करता, लेकिन मेरी जात मुझसे करती है। एक क्वेश्चन कि मैं BPA किया है, मैंने 4-5 लाख रुपए खर्च करे, अपना 4 साल इन्वेस्ट किया है, उसमें मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने 4 साल इन्वेस्ट किया है, तो मैं जॉब क्यों ना करूँ? जॉब मेरे लिए बेटर है ना। मैंने 4 साल लगाया, 4 लाख रुपए खर्च किया है, तो मैं ई-कॉमर्स पे क्यों जाऊँ? मेरी एक 2 लाख 3 लाख रुपए मेरा मंथली आएगा इनिशियली, उसके बाद 5 लाख पे जाऊंगा मैं, और चीज देखूंगा, तो मैं जॉब क्यों ना करूँ भाई? ई-कॉमर्स पे जा रहा हूँ ना, मैं जॉब क्यों ना करूँ? मैं करेंटली कर रहा हूँ, मेरा मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी जात से क्वेश्चन करता हूँ।
बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया आपने कि आप जॉब क्यों ना करें। भाई हमने कब कहा जॉब ना करें, हम तो ये कह रहे हैं साइड में शुरू करें और जब उस लेवल पे पहुंच जाए तो फिर उसके बाद है। एटलीस्ट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ, मैं भी जॉब करती रही काफ़ी अरसे तक, और बीइंग अगर लोग समझते हैं कि लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती एंड स्टिल उनको तो कभी भी जॉब मिल जाती है। बट व्हाट वी डिड कि जैसे आपने IBA से पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी बड़ी लम से पढ़ रहे होंगे, XYZ अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं, राइट, और वो अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो यू नीड टू रिकवर दैट अमाउंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से, और दूसरों के उस पर आप पहले लर्निंग करते हैं एंड देन यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग एंड देन आप अपनी बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। तो वी थिंक स्टार्ट विद योर जॉब, नॉट जस्ट बिकॉज छोड़ दें और देन स्टार्ट एन ई-कॉमर्स, ऐसे तो कहेंगे। और अभी सबसे ज़्यादा जो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होती हैं वो ई-कॉमर्स में ज़्यादा आ रही है रादर देन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी वो लोग सारे अपने ई-कॉमर्स डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग कह सकते हैं रेलेवेंट सवाल भी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नाउ बिकम अ फ्रीलांसर आफ्टर 7 years जॉब में रहने के बाद, एजवेल में जॉब करने के बाद, यानी कि अच्छी दराज में आई वाज देयर, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि फ्रीलांसिंग काम करने में कितना फ़ायदा है। विश्वास में तालियां होनी चाहिए यार उन्होंने जवाब। अच्छा मैं आपको बताऊं, बड़ा जबरदस्त उन्होंने आंसर किया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। अब्दुल्ला भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, इतनी तस्वीरें दिखाई, क्या फायदा? एक बंदा बता दे जो कि दुनिया में नहीं, चलो सिर्फ एक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अमीर है और वो नौकरी करता है। भाई जॉब आपका ना घर पालती है, कारोबार आपकी नस्लें पालती है। समझ रही आपको इस चीज की? आप मुझे बताओ कितने लोग हैं, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है और कितनी है? पता है? मैं आपको बताऊं किसकी किसकी है? नहीं मेरी तरफ से देखो, मेरी नहीं है। बैंक्स जो होते हैं ना, उनके प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी ज्यादा सैलरी होती है। इस वक्त आई थिंक HBL बैंक है कि UBL है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी प्रेसिडेंट उसका ले रहा है, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए महीना है, ठीक है। लेकिन कितने साल तक 1.5 करोड़ रुपया वो लेता रहा और कितने अरसे तक वो 1.5 करोड़ ले सकता है, सवाल ये। और उसके बाद क्या होगा? अगर तुम जब निहारी भी चले जाओ ना, तो उसके एक बेटे से ही पूछ लो ना कि तुम एक साल में कितना सेव कर लेते हो, सबका मैं एग्रीगेट नहीं बता, तो वो भी, सॉरी महीने का भी पूछ लो, तो वो भी उस प्रेसिडेंट से ज्यादा होगा। तो इसलिए, और तुम्हें एग्जैक्टली गुस्सा वाली बात, जॉब से किसने नहीं रोका, तुम उसको करो, लेकिन साथ साथ अपने पैशन ऐसे पालो कि जो कि तुम्हारी इनकम में एडिशन करे। अब 2 जॉब्स करोगे, 9 to 5 एक करोगे, फिर 5 to 12 एक करो, सोएगा ठीक है, लेकिन कारोबार तुम्हें रोकता है कोई? तुम 2 क्रीम खरीद मसला करते भी हो, ये काम क्रीम पे तुमने गाड़ियां लगाई हुई है, ठीक है, तो वो एडिशनल इनकम दे रही है क्या? उधर 9 to 5 जाना पड़ता है, तो अपनी एडिशनल रखो। अब उसमें मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है ई-कॉमर्स, जो कि मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। इफ यू हैव एन एग्जांपल आप मुझसे शेयर करो। मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने जो मेरा ज़मीर किया था, मैंने वो क्वेश्चन किया, लेकिन मैं अपने ही सवाल का जवाब देता हूँ। 4 साल पढ़ा मैंने, 1 साल जॉब करी, 2 साल जॉब करी, उसी से कमाया, पार्ट टाइम ई-कॉमर्स स्टार्ट किया और आज मैं अपना ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहा हूँ। आप ही की टीम से मैंने सवाल किया था कि मैं ये क्यों करूँ आज से 4 साल पहले, उसी ने मुझे जवाब दिया। मैंने 2 साल 3 साल जॉब करी, मार्केट में नाम बनाया मैंने अपना, आज मैं पार्ट टाइम शुरू किया मैंने, और पार्ट टाइम के बाद मैं आज अपना ही ई-कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, और ई-कॉमर्स स्टोर चलाने के बाद 2-3 लाख रुपए महीना कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ई-कॉमर्स से छोटे से ई-कॉमर्स 2-3 लाख महीना कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दिन आपका सेशन भी हम रखेंगे जिसमें आप अपनी एग्जांपल शेयर करना कि आप कैसे 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, ताकि इन सबको और भी हौसला है। बट वेरी गुड एग्जांपल जी कि एक बंदा है, उसने बड़ी अच्छी अप्रोच रखी, आप उसका सिर्फ ट्रैक चेक करें। उसने कहा कि मैंने जॉब की, थोड़ा पैसा बचाया, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैंने, खैर मैं आपको बताऊंगा कि अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस दौर में थी। तो इसने कैसे पैसे बचाए, इन्वेस्टमेंट की, कॉमर्स चलाया, और अब सुकून से ये यहाँ बैठ के सेशन ले रहा है। वरना बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे बेचारे वो नहीं आ सके क्योंकि उनको किसी ने आने नहीं दिया। खैर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरा ख्याल है, और नहीं तो फिर हम इसको कर सकते हैं स्क्रीन को। अगर नहीं कर सकते तो मैं बस थोड़ा इसको वाइंड अप करता हूँ। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वाई ई-कॉमर्स, ठीक है,
ई कॉमर्स इसलिए बिकॉज इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन इंसान अमेजोन का मालिक ई कॉमर्स कर रहा है, और अगर दुनिया में नंबर 1 वो है, नंबर 2 कोई नहीं है, तो हमें नंबर 2 पे नहीं फॉलो करना, हमें नंबर 1 को ही फॉलो करना है। और हमने उसी को वो अगर एक अमेजोन बना सकता है, हम भी 10,000 बना सकते हैं। अगर वो दुनिया का बना सकता है तो चलो मैं अपने इलाके का बना देता हूँ, इलाके से मोहल्ले का, मोहल्ले से एक शहर का, शहर से दूसरे शहर। दूसरी चीज़ कि अलीबाबा की एग्जांपल दी, एक दिन में इतनी सेल करता है, अरबों डॉलर्स की सेल करता है, आपकी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा सेल करता है, जितने पूरे पूरे मुल्क कमा रहे होते हैं उतना उससे ज़्यादा मतलब जो है कमा रहा होता है। फिर एग्जांपल थी कि सबसे तेजी से इस वक्त जो IPO इज लाइक इनिशियल स्टॉक ऑफरिंग, एक चीज़ होती है जो ये शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, इसमें कंपनी बनती है। फॉर एग्जांपल शेयरवार की कंपनी, जब इसका ना एक क्राइटेरिया होता है, आपने अगर उसको कंपनी रजिस्टर करवाना है ताकि लोग आपके शेयर खरीदें, बहुत सख्त क्राइटेरिया होता है। सबसे फास्टेस्ट न्यूयॉर्क के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई सिर्फ 3 साल के अंदर, दैट इज Pinduoduo। Pinduoduo इज एक बेसिकली सोशल ई कॉमर्स मॉडल। उसी सोशल ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर बेसिकली आज हम लोग एक सोल्यूशन भी आपको देना चाहेंगे, एक सोल्यूशन दिखाना चाहेंगे। क्या फायदे क्या नुकसान है, कोई गुजारा होगा नहीं होगा, वो आके मुझे समझ आ रही नहीं आ रही, क्या वाकई उसने हमारी वो मुसीबतें सॉर्ट आउट की हैं जो होनी चाहिए। देखें, अब यहाँ फुल स्टॉप लगाना है ताकि मैं नेक्स्ट जुमरे में जाऊँ। आपने क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन रेडी लेके आया, मुझे पता आप लोगों से नहीं होंगे वो। पहले तो सबसे पहले डॉट लगाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, ई कॉमर्स इज द बेस्ट, ई कॉमर्स की तरफ जाना है, हर बंदा करना चाहता है। अगर ये मुझे आवाज आ जाए कोई, तो फिर हम इसको, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन में लेके जाऊं, क्योंकि वहां मैंने ई कॉमर्स की बुराइयां करी। अभी तक सिर्फ तुम लोगों का दिमाग बिठाया मैंने, अब मैं उसकी बुराइयां करूंगा और फिर तुम लोग टमाटर उठा के मुझे मारोगे कि यार मर के हम लोग इस पे आए कि हम ई कॉमर्स करेंगे, आप कह रहे ई कॉमर्स में तो ये मसले हैं, ये क्या मजाक है। लेकिन परेशान नहीं होना, उसका भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देन उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और हाँ, मुझे पता है ई कॉमर्स स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन करूंगा कि भाई मुझे तो ये मसले आ रहे हैं, कैसे करूं, फिर उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। सबसे पहले मसला ई कॉमर्स में क्या होता है, एक वेबसाइट या एक पोर्टल है सब, क्या मुझे उसके पीछे कॉस्ट है। अब जाए ना जरा, एक डेवलपर यहाँ बैठा है, आप उससे पूछिए कितने वेबसाइट बनाते हो, मिनिमम 25-30 हज़ार रुपये तो चार्ज करो, लेकिन भाई मैं क्यों 5,000 चलिए 35,000, आप देखें 35,000 में निकल रही ना कॉस्ट। ये बंदा मुझे कह रहा है ई कॉमर्स करो, ई कॉमर्स करो, 30-35 हज़ार रुपये मैं लगा दूं, छोड़ो यार, दफा नहीं करता, कुछ और करता। मसला है कि नहीं है ना। तो ई कॉमर्स से नंबर कटना स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके पास, सही है। टमाटर रेडी। अच्छा, सेकंड पॉइंट, यार चलो वेबसाइट भी मैंने अल्लाह करके बना दी, ठीक है। अब उसके अंदर इन्वेंट्री भी तो डालनी है, चलो मौसम जैसे भाई तो डाल देंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देंगे, लेकिन इंडिया में मसला तो रहेगा। आज आप देख रहे हो कॉस्मेटिक बहुत बिक रहा है, मोहसिन भाई के पास तो कॉस्मेटिक के लिए आप क्या दूसरा मोहसिन ढूंढोगे, ये एक दूसरा बहुत बड़ा लाभ। अब इसका क्या करूं यार, नंबर कट हो गए ई कॉमर्स। चलो तीसरा मसला, मैंने मर के हाथ पांव जोड़ के मोहसिन भाई को एग्री कर लिया, सर प्लीज मैंने अपनी वेबसाइट बना दी, मुझे संभाल लें। मैंने कहा अच्छा यार व्हाट्सएप बना लो, मैं तुम लोगों को ये शेयर करता रहूंगा, तस्वीरें लगाओ, ऑर्डर लो। अब उसके लिए ऑर्डर भी आ गया, अब डिलीवरी चार्जेस और डिलीवरी कोरियर कंपनी के पाँव को जुड़े यार जाके, और यार प्लीज हमें जरा वो दे दो, कितना है जी, अच्छा 200 रुपये डिलीवरी चाहिए, इस दिन तो मेरी बचत भी नहीं यार, मैं कैसे डिलीवर करूँगा। अच्छा यार गिलगित का ऑर्डर आ गया, ये तो एक और मसला। अच्छा फिर माशाल्लाह कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फोन ऑर्डर करो पत्थर आ जाता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अब आप मुझे कहेंगे यार लोगों को ट्रस्ट नहीं, मैं ट्रस्ट कैसे करूं, है ना ऐसी एग्जांपल। फिर आपने तो सही भेजा, दरमियान से कुरियर वाले ने कमा लिया। एक जोमेटो की एग्जांपल थी, बड़ी अच्छी तस्वीर थी, अगर आप देख पाते तो चलो इसको खड़ा कर लो यार, मतलब लोगों को वैसे दिखा देता। वो क्या एक एग्जांपल थी कि फूड पांडा होता है, जोमेटो बाहर मिडिल ईस्ट में फूड पांडा की तरह। उसने क्या किया कि खाना डिलीवर करने जा रहा, थोड़ा सा उसने खुद खाना स्टार्ट कर लिया और बाकी पैक करके वो दे। तो आप लोगों को क्या पता, नेक्स्ट टाइम पे फूड पांडा वालों को भी जरा नजर रखें। खैर बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन एक्चुअली हुआ है। तो ई कॉमर्स का बेड़ा गर्क करने के लिए ना आवाम हमतन गोश्त है।
उर्दू का मुहावरा है, अल्लाह के समझ आ जाए। कहने के लिए कि फुल सरगर्म है, कर रही है, इसने करना है ये। ऐसे हालात में आप लोग कैसे मतलब हो गए यार ई कॉमर्स को? दिल दुख रहा है, रोना भी आ रहा होगा यार। मैं रेडी था, मैं बस अभी यहाँ से दरवाजा खोल के बाहर जाने लगा था, मेरी ई कॉमर्स की कोई ना कोई साइट या कोई ना कोई फेसबुक पेज हो रहा था, और इस बंदे ने तो ऐसी बातें बताई हैं कि मेरा तो दिल ही कटा हो। कौन था ऑर्गेनाइजर? जरा ढूंढे उसको जरा 2 जूते लगाए, कहाँ ले आए? नहीं, अब मैं आपको इसका सलूशन दूँ, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम थी, कोरियर पार्टनर कैसे इंटीग्रेट करना है। लोग जो है ना ऑनलाइन पेमेंट देने से घबराते हैं, एक्सपेंसिव ऐड है, फेक डिस्काउंट लगाए होते हैं, 1000 रुपये की प्रोडक्ट है 2000 की करके 50% ऑफ कर दिया, इस किस्म के काम हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट का साइकिल नहीं घूमता है। आप देखो जितनी जल्दी एक प्रोडक्ट मेरी निकलेगी उतनी जल्दी मैं दूसरे प्रोडक्ट लेके आ सकूँगा, तो एक इन्वेस्टमेंट का साइकिल नहीं घूमूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम है। नाउ वेलकम टू द अल्टीमेट सोल्यूशन। अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू शेयरिंग ऐप। जिनसे मैंने सीखा, जो मेरे मौसम थे, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंडस्ट्री के अंदर बड़ा प्रेस्टीजियस नाम रखता हूँ। मैंने शॉपिफाई की ऐप्स भी बनाई, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, P&L करता हूँ, बिलियन रुपीस की सेल हम लोग मैं खुद अकेला मैनेज कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेरी प्रेस्टीजियस ब्रांड ऑफ पास। ये सब सीखा मैंने चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज चाइनीज आर द नंबर 1 इन ई-कॉमर्स। और वो क्या पोर्टल इस वक्त लेके हैं, आपकी सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होगा। ये एक ऐसा पोर्टल है, वंस यू गेट रजिस्टर्ड टू इट, आपको ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री मिल जाती है, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम चाइना। यानी कि चाइना में अलीबाबा के, दराज के बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको एक जगह उन्होंने पूल किए, जो ऑलरेडी उनके प्लेटफॉर्म्स चाइना के अंदर और पाकिस्तान के अंदर रन हो रहे थे, वो वहां से उन्होंने इकट्ठे किए और एक जगह उसको पूल कर दिया। सो इफ यू आर रजिस्टरिंग इन इट, आपका ऑटोमेटिकली अपना पोर्टल बन जाता है और उस पोर्टल के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री डाल सकते हो वहीं से सिलेक्ट करते हुए। उसके बाद इसकी कोई पोर्टल की कॉस्ट नहीं है, यानी कि अपनी वेबसाइट बनानी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आपके नाम का पोर्टल होगा, आप उसको शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, एंड इफ यू आर सेलिंग इट यू आर गेटिंग पेड। उसके बाद पेमेंट पार्टनर्स लाइक इजी पैसा, क्रेडिट कार्ड, अब इस अजाब में नहीं पड़ना। अगर आप उनके पास जाते हो यार ये दो वो दो, कंपनी का रजिस्टर दो, एनटीएन दो, तो हम आपका अकाउंट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सब कुछ इंटीग्रेट हुआ हुआ है। पेमेंट पार्टनर्स इंटीग्रेट हुए हुए हैं, टीसीएस इंटीग्रेट हुआ हुआ है। आपको टीसीएस रेट देगा 250 रुपये 300 रुपये पर आवर डिलीवरी, इन लोगों को रेट दिया हुआ 120 रुपये। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, तो आप लोगों को कोई इसमें तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आप काम स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉपशिपिंग। मेरी बात आज आप एक याद रखिएगा और पल्ले बात है, वो ये है कि जब मिडिल मैन जितना होता है ना, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, एक बंदा फैक्ट्री बनाई मैन्युफैक्चर, उसकी कॉस्ट, लेकिन कोई बंदा ऐसा जो बीच के आगे डील करा दे ना कि भाई तुम बहुत अच्छी जैकेट्स बनाते हो, ये बंदा जैकेट्स बहुत खरीदता है, उसकी दरमियान में डील करवा दे, वो दोनों तरफ से कमीशन खा रहा है। ये होती है एक किस्म की ड्रॉप शिपिंग, सही है। तो ये आप एक दिन के अंदर स्टार्ट कर सकते हो किसी पोर्टल में, विदाउट यू नो गेटिंग योरसेल्फ इंडल्ज इन एनीथिंग। कंप्लीट ट्रैकिंग, हर चीज की कंप्लीट ट्रैकिंग, आपकी कितनी सेल है, कितनी गई, कितने पे क्या बन रही अमाउंट, कितनी आपने मेहनत की, किस किस कस्टमर की, डाटा क्या था, डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे ट्रैक किया जाएगा, कस्टमर पूछ रहे कब डिलीवर होगा, कंप्लीट पोर्टल के ऊपर ट्रैकिंग मौजूद होती है। गेट कैश नॉट डिस्काउंट्स, सबसे जबरदस्त चीज। अगर आप इन सब चीजों को फेंक दो साइड पे और सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो कि दराज की एक ऐप है, दराज पे डेटॉल का एक वो जिसे कहते हैं ना कि सरफेस क्लीनर, उसका एक पैक लगा हुआ है। लेट्स सपोज उसकी जो प्राइस थी ओरिजिनल 100 रुपीज, डिस्काउंट के बाद आपको मिल रही है 70 रुपीज। अगर आपने और कुछ भी नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना, वही 70 रुपए का दराज पे बिक रहा है, वही 70 रुपए का क्यू शेयरिंग पे बिक रहा है। अगर आप किसी कस्टमर को
रेफर कर दो और ये बोल दो कि यार आप यहाँ 70 रुपया खरीद लो, तो उसका जितना मार्जिन बचता है वो आप अपनी जेब में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दी एंड टू शेयरिंग आपको यहां तक अलाउ करता है टेक कैश नॉट डिस्काउंट। तो यहाँ से क्या होता है कि यार वो लोग फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर है एक चीज है 1000 रुपए की उसे 2000 करके लगा दी, ठीक है, और फिर 50% डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे अगर टू शेयरिंग इस किस्म का काम करेगा, अगर 50% डिस्काउंट देगा तो आप वो 1000 रुपए कैश ले सकते हो, अपनी जेब में डाल सकते हो। तो यानी कि 2 नंबरी ऑफ पेमेंट की। तो जितने भी मसले थे अभी मैंने आपको दिखाए और जिसपे मैं आपको तंग कर रहा था, क्या वो सॉर्ट आउट हुए? क्या वो किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर सॉर्ट आउट हुए? कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, डिलीवरी पार्टनर्स इंटीग्रेशन, इन्वेंट्री का खर्चा, फिर उसके बाद पेमेंट पार्टनर्स को पेमेंट करने का खर्चा, ट्रैकिंग का मसला, इंटीग्रेशंस का मसला, सारा का सारा आपका एक ऐप के ऊपर सॉर्ट आउट हो जाता है। अच्छा, मजे की बात ना सिर्फ ये, बल्कि टू शेयरिंग आपको डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे आपकी हेल्प कर रहा है। वो आपको बता रहा है व्हाट आर द मीडियम्स बाय व्हिच यू कैन हैव दिस ड्रॉप सेलिंग इंक्रीज। आप कैसे फेसबुक पे मार्केट कर सकते हो, गूगल पे मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरह और चैनल्स पे कर सकते हो। आपने अगर अपने किसी आइटम की ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, इसकी लिटरली क्लासेस हो रही होती हैं और ये सब ऑनलाइन होती है। इसके लिए जरूरी नहीं है आपने यहाँ आना है, आपको मोबाइल पे एक लिंक मिलता है, आप कहीं पे भी बैठे हो, सिर्फ एक मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन और अगर किसी शोर वाली जगह पे हो तो ईयरफोन ये लगा के लेटे सिर्फ देखो, तुम्हें सारी ट्रेनिंग्स हो रही है। तो ये सब का सब टू शेयरिंग पे आपको मिल रहा होगा। ठीक है, फर्दर अगर इसको देखें वाइंड अप की शक्ल में तो एक सिंपल सी 5 लाइन है। इट्स समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। इट्स समथिंग जो आपको हर कदम उठाने पे रिटर्न देगी। हर आइटम के ऊपर एक, आप अगर इसकी ऐप खोलो या वेबसाइट पे जाओ twosharing.com, तो उस पे लिखा हुआ है किस आइटम पे कितने पैसे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दराज पे 70 रुपए का आपने वो खरीदा तो आपको 70 का ही पड़ा। यहाँ पे 70 खरीदते हो तो कस्टमर को तो 70 का आपने बेच दिया, इसके ऊपर जो इनका मार्जिन होता है ना, लेट्स सपोज 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, वो आपके पास चला जाता है, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो उसी ऐप से। बैंक्स ऑलरेडी इंटीग्रेट है इसके अंदर। फर्दर यूनियन पे की भी डील लगी थी, आप सोचेंगे नहीं लोगों ने क्या जबरदस्त ऑफर्स उठाई हैं। 25,000 का मोबाइल 16,000 रुपए के अंदर उठाया। आईफोन X और आईफोन 10 वो 10-20 हज़ार के डिस्काउंट पे लोगों ने 12-12 लाख के मोबाइल खरीदे। तो सब चीजें इंटीग्रेट, और जितना आप ड्रॉप शिपिंग से चीजों को बेचते हो उतने ही पैसे आपके एग्रीगेट होते रहते हैं, जो कि इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज ये लोग क्या करें कि ऐसा आपको एटीएम कार्ड भी इशू करवाएंगे तो आप कभी भी जाके उससे पैसे भी निकलवा सकते हो। तो पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है। वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हो, आपके पास मेरे ख्याल फॉर्म है, आप उन फॉर्म्स को फिल करें। मिस्टर उमर मुबीन का नंबर है, आप उस पर रब्ता करें जिससे आपको व्हाट्सएप पे आया था हाउ टू गेट रजिस्टर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज है जो मैंने इन लोगों को मशवरा दिया था, वो मशवरा ये था कि मैंने कहा था इसको ज्वाइन करने की ना आप मिनिमम सी कॉस्ट लगा दो, क्योंकि हम है पाकिस्तानी कौम, और पाकिस्तानी कौम जब तक अपनी जेब से कुछ खर्चा नहीं जाता उस चीज को सीरियस नहीं लेते। तो मैंने इनको कहा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के हक में नहीं थी और वो कह रही थी कि नहीं वी वांट टू गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने फिर उनको एक और सोल्यूशन दिया। इसमें मैंने उनको कहा कि आप जो इनका मेंबरशिप कार्ड, अच्छा ये देखें कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाके कोई चीज खरीदते हैं ना तो आपको भी 70 रुपए की अगर आपने खरीदी 70 रुपए मिल रही है, लेकिन अगर आपने कमीशन लिया देन यू शुड बी द वीआईपी मेंबर ऑफ इट। अगर आप मेंबर नहीं होगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपके पूरे कार्ड इशू होते हैं, वही आपका फिर एटीएम भी बनता है। सही, तो मैंने इनको मशवरा दिया, मैंने कहा वीआईपी मेंबरशिप के ना 3000 रुपए चार्जेस लगा दो, बट कंपनी कहती मुझे नहीं लगा। अच्छा, मैंने कहा एक काम करो, 3000 आप अपफ्रंट ले लो, लेकिन जब बंदा वाकई काम करना शुरू कर दे और उसने अपनी मतलब जो है ना उसमें ड्रॉप शिपिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, उसने अच्छे तरीके से उसको बेचना, अपने लिए अपना कारोबार सेट कर लिया उसने और वाकई वो इससे तरक्की कर रहा है, तब आप उसको पैसे वापस करो। या अगर वो एक दिन के अंदर इतनी अच्छी सेल ले आए, एक दिन के अंदर वो अपने लिए अच्छा काम कर रहा है, किसी और के लिए नहीं, अपने पैसे बना रहा है,
देन आप उसको रिटर्न कर देना, तो वो इस पे ओके हो गए। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, हाउ वी कैन यूज इट, हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। टू शेयरिंग इस वक्त आपकी वन एंड ओनली चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में आपकी हुकूमत पंजाब के साथ PBIT पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड है। ये आप इस वक्त एफिलिएटेड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ, ठट्ठा के अंदर और हंजा के अंदर इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा। तो एक बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर समथिंग पार्ट टाइम थ्रू ऑलरेडी बिल्ड एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। दिस इज द लास्ट 5 minutes फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन। आई होप मैंने आज आपको जो भी सिखाया वो आपको बहुत काम आएगा और आप उसके ऊपर बहुत काम करोगे और उसको इस्तेमाल करते हुए कल को कुछ बनोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी इसको हम नीचे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको इनिशिएट करते हैं, तो उसका बस स्टेप क्या उठाएं? मतलब अभी ऐप को डाउनलोड करें या मतलब उसमें क्या स्टार्टिंग कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहले तो आप toosharing.com पे आप जाएं और वहाँ पे बिकम अ VIP मेंबर। आईफोन पे ऐप नहीं है, आईफोन पे आप toosharing.com पे जाएंगे ना तो ऐप व्यू खुल जाए। गेट VIP डिस्काउंट बिकम अ VIP मेंबर, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर मेरे साथ एफिलिएट होना चाहते हैं तो मेरा एक कोड 921111। अगर आप लिख लें इसको 921111, अगर आप इस साथ बाउंड हो जाओगे तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे आप लोगों को लेके चलना है। एक ग्रुप बना हुआ है हमारा ऑलरेडी 250 से 300 बंदों का, जो इस वक्त मैं ला चुका हूँ इसमें। और सबसे मजे की मैं बात अभी आपको बताई नहीं, अगर आपके साथ इस तरीके से जितने लोग कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं और अगर आपके रेफरेंस से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 921119 आप मेरा डालते हो, आप में से जो लोग जितनी परचेजेस करोगे या अपना कारोबार स्टैब्लिश करोगे, जिस तरह आप कमाते जाओगे मुझे मुफ्त के पैसे मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर आप फर्दर किसी को अपने साथ टैग करवा देते हो, पहले मैं मशवरा दूंगा, पहले काम शुरू करो, ठीक है ना, अपने आप को कुछ बनाओ, फिर उसके अंदर टैग करवाते हो, आप सोए हुए भी होगे ना, और अगर वहाँ चीज़ बिक रही है आपको पूरी डिटेल आपका जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आ आपने कितने पैसे, तो बहुत कुछ है इसके अंदर भी सीखने को। लेकिन लेट्स टेक द बेबी स्टेप्स। सही है, आप लोग इसमें ऐप को डाउनलोड करो या toosharing.com पे चले जाओ, दैट इज बेस्ट, आप उसको करो। आप बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप 5 मिनट दें तो मैं मिस्टर उमर मुबीन को कॉल करता हूँ, कि toosharing के हेड ऑफ ई-कॉमर्स है, लाहौर से स्पेशली इस इवेंट के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इसको और कैसे इसको ये जो है कर सकते हैं। अगर किसी का और क्वेश्चन है तो मुझे जी आप क्वेश्चन करें ताकि फिर इसको थोड़ा सा। मेरा नाम फैसल रेहान है, मैंने लास्ट वीक मेंबरशिप कार्ड लिया है। तो मुझे पूछना ये था कि इसकी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट किया, और मुझे प्लीज लिंक भी बताइएगा। 7 से 8 ऑलरेडी ये लोग क्लासेस हम लोग पूरी करवा भी चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। कैसे आप सब? अच्छा, इसका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का और उन सब VIPs का, बेसिक हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट होगा ट्रेनिंग का और दूसरा पार्ट होगा वर्किंग का। ट्रेनिंग के पार्ट में होगा कि आपको व्हाट्सएप का जो नंबर मैं आपको अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिख के देता हूँ, उसके ऊपर आपने अपने जो VIP कार्ड के नंबर्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, लाइक आप VIP हो तो हमारे पास उसमें रजिस्टर हो जाएंगे। हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे और उस ग्रुप में आपके साथ सबसे पहले शेयर होगा पूरा टाइम टेबल। मैं आपको वो चीज़ें दिखा भी देता हूँ। बेसिक ये चीज जो है इस एक्सीलेंस सेंटर में जो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी उसके हवाले से यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो एजेंडा में जो 4 चीज़ें हैं कि ट्रेनिंग कोर्सेज क्या है, ट्रेनर्स कौन हैं, उनकी प्रोफाइल्स क्या है और जो आपकी ड्यूरेशन वगैरह वो सब चीज़ें आएंगे।
आपको बेसिक 6 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, सारे ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। ये वो 6 कोर्सेज हैं जो कि इस टाइम फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे सबसे टॉप रैंक कोर्सेज हैं। लोग सबसे ज़्यादा पैसा इन कोर्सेज या इन स्किल्स को सीख के इन पे काम करके कमा रहे हैं, जिसमें से है ई-कॉमर्स का कोर्स, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, गूगल एडवर्टाइजमेंट है और कंटेंट राइटिंग है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारी टीम का। और आपको मैंने बताया कि ये 6 जो कोर्सेज हैं, ये स्किल्स हैं, ये फाइवर पे, अपवर्क पे और इसके अलावा फ्रीलांसिंग की जितनी टूल्स हैं, जितने वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ये टॉप रैंक है। हर कोर्स की कंप्लीट डिटेल होगी फ्रॉम वेरी बिगनिंग टिल एंड। आई थिंक ये बहुत छोटा शायद आपको नजर नहीं आ रहा, बट ई कॉमर्स का जो कोर्स है उसकी बेसिक ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन क्या है और उसकी प्रिपरेशन वगैरह, टेक्निकल चीज़ें उसमें कौन कौन सी आ जाती है, पेमेंट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, और पे वाया इंटरनेट और उसकी सिक्योरिटी और जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उस सब के हवाले से। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, जो कि मैं एक्सपर्ट भी हूँ इस चीज़ का और जो मैं खुद भी पढ़ाता हूँ कोर्स, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को हमने बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। उसमें बेसिक लेवल में टू शेयरिंग की ऐप को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह उसको शेयर करना है दूसरे लोगों से, वो चीज़ होगी। सेकेंड पार्ट में कि फेसबुक के ऊपर आपने शॉप बनानी है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वेबसाइट बनाने के पैसे नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, या वो टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक कंप्लीट वेबसाइट उसको बना के चला सके। फेसबुक शॉप वो ऑप्शन है कि कंप्लीट वेबसाइट आपकी बनेगी फेसबुक के ऊपर। उसको किस तरह से डेवलप करना है, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसको किस तरह शेयर करना है और वो वायरल कैसे होगी, बगैर पैसे लगाए मेरी रीच कैसे ज़्यादा होगी, मेरे पास ऑर्डर कैसे आएंगे, वहाँ से लेके आपका बिजनेस अकाउंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 7 पॉइंट में है, ये वो ऑर्गेनिक चैनल्स हैं जिसको मार्केटिंग आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग है। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप वाले कभी हमसे पैसे नहीं मांगेंगे कि आपने 10,000 स्टेटस लगा लिए, ये अब्दुल्ला दिन में 20 स्टेटस लगाता है, अब मुझे इतने पैसे दो। आप हजारों स्टेटस लगाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा। सेम विद इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगा सकते हो, स्टोरी सबसे ज्यादा रीच होती है इंस्टाग्राम की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, कभी शाहरुख खान की को गाना लगा दिया, कभी कोई इलामा इकबाल का शेर लगा दिया। अगर हम उसको यूटिलाइज करना शुरू करें कि जी मेरे पास ये घड़ी है, किसी ने खरीदनी है तो मुझे मैसेज करें, आपका वो मैसेज किसके पास जा रहा है, किसको शो हो रहा है? उन लोगों को जिनका नंबर आपके मोबाइल में सेव है और आपका नंबर उनके मोबाइल में सेव है, सिर्फ उन लोगों को शो हो रहा है। अब एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा आप लोगों का उन लोगों के साथ, एक ट्रस्ट लेवल है कि आपका नंबर भी उसके पास है, उसका नंबर भी आपके पास है, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, कजन है या कोलीग है स्कूल का, कॉलेज का, बचपन का, वो आपको जानता है अच्छे तरीके से। अब उसको एक ट्रस्ट फैक्टर है कि ये मुझे कोई घड़ी बेच रहा है, कोई चीज बेच रहा है, तो ये 2 नंबर नहीं होगी। मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये मेरे घर पे रिसीव हो जाएगा। और जो हमें ऑनलाइन ऑर्डर करने से इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो हम डरते हैं, वो सारे के सारे डर यहाँ पे दूर हो जाएंगे क्योंकि एक ब्रिज है उसके साथ। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उसमें बेसिक लेवल की जो चीजें आती हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि लेट्स सपोज मैंने 5-7 हज़ार रुपया कमा लिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके। अब उस 5-7 हज़ार को मैं फेसबुक के ऊपर लगाता हूँ और मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना है या 30 हज़ार रुपये कमाना है। उस 30 हज़ार से मैंने फिर आगे अपनी पूरी सेल का प्लान करना है कि मैं उसमें सेल का मीडिया प्लान बनाता हूँ कि मैं 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करूंगा फेसबुक के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, तो मुझे रिटर्न में कितने पैसे मिलेंगे। और वहां से ये पूरा आपका सर्कल स्टार्ट होता है जिसमें आपकी एडवांस लेवल की कैंपेन्स भी आती हैं, जिसमें आपके एडवांस लेवल की ईमेल सिस्टम पूरा उसमें होता है। ठीक है, ईमेल वैसे हम बेसिक बहुत समझते हैं, चीप है, सस्ता है और वो है, पर बहुत ज़्यादा अगर इसको एडवांस लेवल पे आप लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा चीपर रेट में आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा ग्राफिक्स का होगा। ग्राफिक्स का अगेन फ्रॉम स्टार्ट टिल आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है या कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है उस लेवल तक। 2D डिज़ाइनिंग, फेसबुक के ऊपर डिज़ाइन बना के आपने किस तरह पोस्ट करनी है, गिफ, इमेजेस, एनिमेशंस वगैरह, वो सब कवर होंगी आपके ग्राफिक्स के पार्ट।
जो वेब डेवलपमेंट का है, वेब डेवलपमेंट में सिर्फ जो वर्डप्रेस है वो कॉमर्स वो पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल के मैंने डोमेन कहाँ से लेनी है, मैंने होस्टिंग कहाँ से लेनी है, कौन से सर्वर अच्छे हैं, कौन से सर्वर सस्ते हैं, कौन से ऑथेंटिक हैं, ये हैक नहीं होंगे, इनके SSL ठीक चलते रहेंगे, मेरी वेबसाइट ठीक तरीके से चलती रहेगी। उस लेवल से लेके थीम कहाँ से डाउनलोड करनी है, फ्री की थीम्स कहाँ से मिलती हैं और पेड थीम्स कहाँ से मिलती हैं। पेड थीम अगर ई-कॉमर्स के लिए लगानी है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बहुत से लोगों को थीम्स का नहीं पता होता, वो 300-400 की थीम ले लेती हैं जिसकी प्राइस 20 से 30 डॉलर है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। फिर इंस्टॉल कैसे करना है थीम को, प्लगइन्स कौन से आपको चाहिए, जो उनसे आपने प्लगइन इंस्टॉल करनी है बेसिक लेवल के, और उस तरह से चीज़ें जो मार्केटिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो एक कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर होगा वेब डेवलपमेंट का। उसके बाद गूगल एडवर्टाइजमेंट, बहुत से लोग सोचते हैं यूट्यूब पे ऐड कैसे चलता है, या मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ तो मुझे सबसे ऊपर ऐड नजर आ रहा होता है, मेरी सर्च से डरेगा। तो वो सब चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा SEO वगैरह होती है कि मेरी वेब कोई भी सर्च करे तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही हो, मेरे पेजेस रैंक कर रहे हो, गूगल पे डिफरेंट जगह वो शो हो रहे हो। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग। अब कुछ भी बेच रहे हो अगर, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड बहुत स्टार्ट हो गया कि लोग उसको सर्च करते हैं। अगर आप आईफोन बेच रहे हो अपने इस X स्टोर से, तो लोग आपके स्टोर का नाम लेके सर्च करते हैं गूगल पे, ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ये ठीक चीज बेच रहा है या गलत चीज बेच रहा है। तो उसके लिए आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, अपने ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट की, कहीं 2-3 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे कम से कम, कि कोई भी सर्च करे तो उसको कुछ ना कुछ नजर आए आपके बारे में। एक ट्रस्ट लेवल वहीं पे डेवलप हो जाता है कि जी मैंने इसको गूगल पे सर्च किया और इसके बारे में बड़ा कुछ है वहाँ पे, इसकी ये तस्वीरें बहुत सारी आ रही हैं, वो ऑथेंटिक बन जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहे हो, आप सर्च करने से कुछ ना कुछ आप दिख रहे हो। इसके अलावा फेसबुक पे आप कुछ चीज़ अगर बेच रहे हो ऐड लगा के, तो लोग उसको स्टडी करते हैं, उसकी कैप्शन खास तौर पर। मेरा जो उसकी ब्रांड की अच्छी या बुरी होने का सिर्फ एक ये पहचान है कि उसने जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वो अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वर्ड्स हैं, या कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा फेसबुक पेज बना के उसको चला रहा है। सिर्फ 2 लाइनों से पता चल जाता है कि ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी कंपनी है, या कोई इंडिविजुअल घर पे बैठा हुआ किचन में बैठ के ये काम भी कर रहा है और साथ साथ वो काम भी कर रहा है। तो आपको अपने आप को अच्छा शो करवाना है, आपको अपने आप को एक प्रोफेशनल शो करवाना है, तो उसके लिए वो जो 2 लाइनें कैप्शन की लिखी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसके अलावा जो इमेज के अंदर शॉप नाउ या शॉप फ्रॉम अस, जो जिसको CTA कहते हैं, कॉल थ्रू एक्शन, अब लोगों को वो देख के शॉप नाउ के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो कि आप जिसको खरीदो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो सब चीज़ें आपके इस कंटेंट और उसमें आती हैं। इसके अलावा जो ट्रेनर्स की प्रोफाइल है, मिस मैगी, उन्होंने आज के आपके सेशन में आना था, बट चाइना में न्यू ईयर चल रहा है, तो वो सब चाइनीज जो है छुट्टियों में चले गए थे, तो इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। 4-5 साल से पाकिस्तान में शॉपलस और चीज मॉल के साथ काम कर रही है। उससे पहले ये चाइना में थी, और जो उनकी लास्ट चाइना में जॉब जिस कंपनी में थी उसका नाम अलीबाबा था। इसके अलावा मिस बुशरा इज़ार, जिनके साथ अभी आपकी मुलाकात हुई थी, ये आपको लोकल जो ई-कॉमर्स है उसके हवाले से देंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग। फिर आपके कराची के ही हैं अबू बकर साहब, ये आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन पढ़ाएंगे। बड़ी अच्छी प्रोफाइल है इनकी, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये फ्रीलांसर और जॉब पे भी हैं, वो काम करते हैं। फ़हीम साहब हैं लाहौर से, गूगल के ट्रेनर हैं, और उसामा है, ये भी लाहौर से हैं। और उसामा पाकिस्तान के जो वेब डेवलपमेंट उसके हैं फाइवर के ऊपर, उसमें ये पहले 10 में आता है, 4.8 रैंकिंग है इसकी 5 में से, और तकरीबन 2500 से ज़्यादा ये वेब के प्रोजेक्ट्स उस पर कम्प्लीट कर चुके हैं।
अच्छा, जो शॉप का शेड्यूल होगा और जो उसमें होंगे कि आपको टोटल 6 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और जिसमें 21 सेशंस होंगे, 21 सेशंस होंगे आपके टोटली। 3 हफ्ते का आपका टोटल कोर्स है जिसमें 38 क्रेडिट आवर्स होंगे और ऑलमोस्ट 2 घंटे का आपका एक लेक्चर होगा। ये सब ऑनलाइन होंगे और जिनकी टाइमिंग होगी वो तकरीबन 8 से 11 बजे के बीच में होगा। मतलब 8 से 10 हो सकता है या 9 से 11 हो सकता है, वो लेट आवर्स होगा। इस तरह का एक आपको टाइम टेबल बना के दिया जाएगा कि मंडे वाले दिन आपकी इस चीज की क्लास है, ट्यूसडे वाले दिन इस कोर्स की क्लास है, वेडनेसडे वाले दिन इस कोर्स की क्लास है। जो एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा आपको, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद कुछ स्पेशल गेस्ट को हम बुलाएंगे अपने ऑनलाइन सेशन में, वो लोग आके आपको अपनी स्टोरीज बताएंगे या अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे रेलिवेंट टू डिजिटल और ई कॉमर्स। फिर एक्स्ट्रा सेशन, लाइव सेशन आपके साथ होंगे। हमारे तमाम जो सेशन है ऑनलाइन वो सारे लाइव होते हैं और उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो बाद में उसको रिवाइज कर सकें। और हमारा सिर्फ एक मकसद होगा आपकी सेल को इंक्रीज करने का। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम लोग आप लोगों की सेल्स को इंक्रीज करें। इसलिए आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा। स्टार्ट में बहुत सारे लोग तंग भी होंगे कि यार ये तुमने 10 ग्रुपों में ऐड कर दिया, बट वो आपके फायदे के लिए हर ग्रुप में अपनी एक डिस्कशन चल रही है। आप लोगों की जिस बैच में आप लोग होंगे ऑनलाइन में, आपके साथ पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। आप डिफरेंट माइंडसेट रीड कर रहे हो, डिफरेंट आइडियाज रीड कर रहे हो। कराची में बैठा हुआ बंदा बात कर रहा है, लाहौर में बंदा बैठा हुआ है वो उसी की बात को अगर सेकंड कर रहे हैं तो उस चीज़ से आपको बहुत फायदा उसमें मिलेगा, ठीक है। कि डिफरेंट बिहेवियर के लोग हैं, डिफरेंट एरियाज के लोग हैं और वो एक बैच में कंबाइन होकर एक ग्रुप बन के उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सारी आपको होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। आप उस पर अपना नाम लिख के मैसेज कर दें और लिख दीजिएगा कि फ्रॉम NIC लाइव सेशन। बाकी मेरे ख्याल से इस नंबर से आप सबको मैसेज आए थे। चलें जी, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव सेशन Zoom पे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक मिलेगा, जस्ट आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वो ऑटो आपके मोबाइल पे Zoom का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा या आप उसको ऐप स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टार्ट कब से सर ये नेक्स्ट वीक से। एग्जैक्टली इसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैसे आपका कोर्स एंड होगा। कोर्स एंड के ऊपर एग्जाम, एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा और एक वाइवा थ्योरी वाला होगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चन आंसर वो सब चीजें देंगे और आपको छोटे छोटे 2-3 टास्क दिए जाएंगे करने के लिए। जो सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी है वो आपको मिलेगा चीज एक्सीलेंस सेंटर का, जो कि एफिलिएटेड है शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ, चाइना। तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बेसिकली चाइनीज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू सो मच। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और बाकी डिटेल्स आपको मिस बुशरा भी बता देती हैं। थैंक यू। सर ये व्हाट्सएप पे भी ऐड कर दो। जी जी, व्हाट्सएप पे इसको ऐड कर दो। आप सबने अटेंडेंस शीट भर दी है? इस एनीवन लेफ्ट? आज जो आपको पेपर दिए गए ना, काइंडली उसको फिल कर दीजिएगा। कोई नहीं मिला। अटेंडेंस शीट किधर? पेपर नहीं मिला? हां, इस रो पे नहीं मिला। इस रो पे नहीं मिला। अच्छा, एक काम करो, आप सब लोग ना इस नंबर पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कहते हैं तो मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0345 001 0089।